हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, एक बार फिर से आ गया हूं आपके सामने एक और अमेजिंग, धमाकेदार और ट्रिकी सेशन लेके। क्योंकि आज का जो सेशन होगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, न सिर्फ एसबीआई पीओ के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए, और जितने बैंकिंग एग्जाम्स हैं, एसएससी एग्जाम्स हैं, रेलवे एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला एक बड़ा ही बेशकीमती टॉपिक। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसका नाम भी बहुत ही ज्यादा नोन पर्सन कह सकते हैं, ये हमारी रीजनिंग का है। वो कौन है? सिलोगिज्म। तो आज की क्लास सिलोगिज्म के कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पिछले 4-5 साल में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, और साथ ही साथ जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पजल में जो होमवर्क मैंने आपको दिया था उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो सेशन पूरा जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ आप ये चेक करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहां पे सही होते हैं, कितने क्वेश्चन यहां पे गलत हो जाते हैं। तो अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग मजेदार टाइम होने वाला है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल पे जाके सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और सबसे ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। क्योंकि ये याद रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग, अगर आपने बैंकिंग के लिए सपना सजो रखा है तो उस सपने को पूरा करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, और आपको इस सपने तक जरूर लेके जाएंगे। तो बस बने रहना और लोगों तक शेयर करना, ठीक है ना। चलिए, पार्ट 1 है जिसका आज मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके बाद इसका पार्ट 2 आने वाला है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस ओवरव्यू की बात करें तो सब कुछ हो चुका है, पजल तक हमारा भाई कह सकते हैं कि पजल तक हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। और आज से शुरू हो रहा है हमारा नेक्स्ट सेशन, यानी सिलोगिज्म की कहानी। उसके बाद इनइक्वालिटी और एक और टॉपिक मिलेगा डेटा सफिशिएंसी का। तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। और उस सिलेबस को अगर आपने मिस किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक्स का लिंक मिल जाएगा, जाके वहां से आप उनको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और उसमें जो होमवर्क क्वेश्चन है उनका आंसर दे सकते हैं। लीजिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2017 में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम देने की मुझे जरूरत नहीं है। 20 सेकेंड इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जरा देखिए, जरा इसको बताइए, इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? देखिए, समझिए और निकालिए। टाइम अप हो चुका है भाई, आपको इतने देर में बन जाना चाहिए था। क्वेश्चन में इतना दम कुछ है नहीं। जरा देखो क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर आपसे कहना चाह रहा है भाई, क्या कहना चाह रहा है, जरा देखो कि सम फैंस आर वॉल्स। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि सम फैंस आर वॉल्स, ठीक है। मैं आपके सामने पेन थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं यहां पे, ठीक है। सम फैंस आर वॉल्स, ठीक है, कि कुछ जो फैन है बेटा वो वॉल है। तो कैसे बनाओगे इसका डायग्राम कि फैन का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आ गया बेटा? वॉल के अंदर आ गया। सम फैंस आर वॉल, ठीक है। आगे बोला गया ऑल वॉल आर रेडियो। सारे के सारे जो वॉल हैं वो क्या है भाई? रेडियो हैं। सारे के सारे वॉल जो हैं वो क्या हैं? रेडियो हैं, ठीक है। हमारा डायग्राम बन गया। अब जरा कंक्लूजन चेक करते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 क्या था कि सम फैन आर नॉट रेडियो। कुछ फैन जो हैं वो रेडियो नहीं है। ध्यान रखना, कभी भी हमारा स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है और कंक्लूजन बेटा कहीं भी नेगेटिव आ गया तो वो कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। बहुत बेसिक रूल है, तो इस वजह से ये गलत है। और दूसरा अगर बात करें कि ऑल ऑफ द रेडियो आर नॉट फैंस, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि दोनों स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव थे, यहां दोनों कंक्लूजन कैसे हैं? नेगेटिव थे। 2017 में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें ईदर और लग नहीं सकता क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं। ईदर और के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी की बोथ कंक्लूजन आर नॉट फॉलोड, की दोनों ही गलत हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको परेशान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि 2017 से ही बिलोंग करता हुआ दिख रहा है आपको। तो जरा इसका आंसर निकालने के लिए मैं आपको टाइमर लगा दूं, फिर से वही 20 सेकंड, और इस 20 सेकंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे देना है। 20 सेकंड इज मोर देन सफिशिएंट। आ जाओ भाई, रिप्लाई करो इसका आंसर, रिप्लाई करो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? Some scooters are trucks, all trucks are train. Some scooters are train, all trucks are train. बहुत सिंपल लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन है। टाइम अप हो चुका है। 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को उड़ाना है बेटा, सॉल्व नहीं करना, उड़ाना है। कैसे उड़ाएंगे? ध्यान रखना, हमेशा से जब भी आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, हमेशा दिमाग में ये रखो कि आप क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने के लिए नहीं जा रहे हो, क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। मतलब सही तो होना ही चाहिए,
कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको स्कोर 100% दिला सकते हैं। मान लो पजल्स नहीं बना, लेकिन ये सारे टॉपिक्स तो आपको बना के देने, ठीक है। सम स्कूटर्स आर ट्रक्स, कैसे बनाओगे? कुछ जो स्कूटर है बेटा वो किसके अंदर आ जाएंगे? ट्रक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ऑल द ट्रक्स आर ट्रेन, सारे ट्रक किसके अंदर आएंगे? ट्रेन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। आगे, सम स्कूटर्स आर ट्रेन, कंक्लूजन नंबर 1 कि स्कूटर का कुछ पार्ट जो है वो ट्रेन के अंदर है, तो है क्या? बिल्कुल है भाई। देखो, स्कूटर का कुछ पार्ट डेफिनेटली ट्रेन के अंदर है, तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। दूसरा, ऑल ट्रक आर ट्रेन, सारे के सारे ट्रक जो है वो ट्रेन के अंदर है, तो ये तो दिख ही रहा है भाई कि सारे के सारे ट्रक जो है वो ट्रेन के अंदर। अब कई लोग यहाँ ये कहते हैं कि सर ये री स्टेटमेंट है, ये गलत होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सही होगा। दिख रहा है हमको कि सारा ट्रक ट्रेन के अंदर है, जो दिख रहा है वो 100% ट्रू होता है बेटा। तो आंसर आएगा इसका बोथ कंक्लूजन फॉलो, नॉट फॉलो नहीं होगा बेटा, फॉलो हो जाएगा, ठीक है। बोथ कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन आर फॉलोड, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था बेटा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए देखो कितनी अमेजिंग सी चीज लेके आया है। हम आपके साथ हर तरह से जा रहे हैं, हम आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं लेके आ चुका हूं भाई मैग्नेट ब्रेन्स लेके आ चुकी बुक्स, और ये बुक्स बहुत अमेजिंग बुक्स हैं जिसके बारे में आपको अगर जानना है तो मैं बताता हूं क्या है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जो कि आपके मेंस में मिलता है। उसके कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको रेगुलरली नहीं मिल पाते हैं, क्लास नोट्स में भी नहीं मिल पाते, इस किताब में आपको मिलेंगे। साथ ही साथ क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के भी पूरे पूरे वीडियोस आपको यहाँ पे जो हम लोग कराते हैं, या फिर पूरे पूरे क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है सब इसके अंदर मिलेंगे। साथ ही साथ रीजनिंग, जो बैंकिंग की रीजनिंग होती है वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगी। ये जो किताब आपके सामने दिख रही है ये आ चुकी है किताब, आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। इस किताब के अंदर स्पेशली डेडिकेटेड बैंक, पीओ और क्लर्क, इंश्योरेंस के सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए इस किताब को बनाया गया है। साथ ही साथ इस किताब के अंदर बहुत ही अमेजिंग चीजें दी गई, जैसे हमारे सेशन सारे इसी किताब से हम क्वेश्चन उठाते हैं अपने भाई, सबसे पहली बात। दूसरी, इस किताब के अंदर टॉपिक वाइज कंसेप्ट और उनके प्रॉपर एनालिसिस आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना एकदम जबरदस्त लेवल के होंगे। यहाँ पे हर क्वेश्चन 3-3 लेवल पे जाएगा, हर टॉपिक एक्चुअली 3-3 लेवल पे जाएगा। इजी, मॉडरेट, हाई। अगर आप इजी मॉडरेट पे जाते हैं तो आप प्रीलिम्स के लिए जाते हैं, हाई पे जाएंगे तो आप मेंस के लिए जाते हैं। तो अगर आप एक साथ 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक ही समय पे आप प्री और मेंस दोनों को टारगेट करेंगे, जो कि हमारा इसमें टारगेट भी है। साथ ही साथ 2000 से ज्यादा इसमें क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो इतना सब कुछ एक किताब के अंदर आपको मिल रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज है जो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको याद रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी मानी जाती है बैंकिंग एग्जाम में स्टूडेंट्स लगाने की सोचते हैं, वो आपको मिलने वाली इस किताब के अंदर। तो अगर आपको इस किताब के बारे में और अच्छे से जानना है, इस किताब को लेना है, तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पे इस लिंक पे आप जाएंगे, वहां पे इस फॉर्म को, एक फॉर्म आएगा उसको भरिएगा, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और ये किताब आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी आपको। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन फिर से आ गया है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो पड़ेगा भाई। ये लीजिए 30 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूँ, 30 नहीं 25 सेकेंड्स है। आपको लग रहा होगा कि टाइम थोड़ा सा मैं कम दे रहा हूँ, तो लीजिए 25 सेकेंड, मतलब इससे ज़्यादा क्या ही दूंगा मैं आपको, या इससे कम क्या दूंगा मैं। आराम से बनाइए भाई। देखिए और सिर्फ समझिए और उससे ज़्यादा करिए। चलिए, टाइम अप हो चुका है भाई। आपने उम्मीद है इसको सही सही किया होगा। अपने आंसर्स चेक करना भाई, कमेंट करके मुझे बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ऑल द कप्स आर पिलोस, भाई सारे के सारे जो कप हैं वो किसको अंदर आ गए भाई? पिलो के अंदर आ गए, ठीक है। ऑल द पेन्स आर पिलो, सारे के सारे जो पेन है ना वो भी पिलो के अंदर आ चुके हैं। तो यानी पेन, यानी PEN मैं कर दे रहा हूं इसको, सारे के सारे पेन जो हैं वो पिलो के अंदर आ गए, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या था कि सम पिलो आर कप्स, पिलो का कुछ पार्ट कप के अंदर है, तो बिल्कुल ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर पिलो पूरे में है तो उसका कुछ पार्ट तो कप के अंदर होगा ना भाई, तो ये बिल्कुल सही था। दूसरा, सम पेन आर कप्स, ये पेन इधर है, कप यहाँ है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? इसका ओनली फर्स्ट फॉलोज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? फर्स्ट में। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन, और आपके सामने कहानी पूरी आ चुकी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो जरा सा, यहां देखो जरा सा, जल्दी से देख लो यहां पे कैसे और किस तरीके से चीजों को करना है। सिंपल, अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां पे इस क्वेश्चन के लिए, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? इस बार फिर से टाइम वही आपके सामने मिलने वाला है, आपको जल्दी से सॉल्व कर देना है इसको। 25 सेकेंड इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन।
चलिए ये हो गया डन आपका, टाइम अप हो गया भाई। अब यहां पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सम स्टोन आर ब्रिक्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्टोन का कुछ पार्ट जो है बेटा वो किसके अंदर आ गया, ब्रिक के अंदर आ गया। 2017 में देखो क्वेश्चन का लेवल काफी ठीक ठाक था, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इसमें। सम ब्रिक्स आर ट्रीज, सम ब्रिक्स आर ट्रीज। अच्छा 5 क्वेश्चन भी उस समय आते थे भाई, ध्यान रखना 5, अभी तो शायद क्वेश्चन 3 कर दिया है। इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म मिला के 5 क्वेश्चन दे रहा है, हो सकता है किसी किसी स्लॉट में पूरे 5 क्वेश्चन आपके इनइक्वालिटी के दे दे या पूरे 5 क्वेश्चन सिलॉग्स के दे दे, ऐसा भी दे रहा है। सम स्टोन्स आर ट्रीज, ये देखो जरा सही है गलत है, स्टोन यहाँ पे ट्री यहाँ पे, रिलेशन ही नहीं है बेटा। जब इनका आपस में रिलेशन नहीं तो इनके बारे में कुछ भी बोले पॉजिटिव नेगेटिव सब गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो सम ट्रीज आर ब्रिक्स, बेटा ट्री यहाँ पे ब्रिक्स यहाँ से दिख रहा है साफ साफ कि ट्री का कुछ पार्ट ऐसा है जो डेफिनेटली ब्रिक्स के अंदर है, तो इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड फॉलोज ऑप्शन नंबर बी, ट्री का कुछ पार्ट ब्रिक्स के अंदर बेटा यहाँ पे चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, बहुत सिंपल और अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो नेक्स्ट आगे जरा आ जाओ, आगे देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई। 2017 की कड़ी अभी सारी चल रही, 2 पार्ट पे वीडियो मैंने बनाया है और 2 पार्ट में मैं आपको पूरा 2021 तक मैं लेके आऊंगा, ठीक है। 2021 तक मैं आपको टच कराऊंगा, ठीक है। 20 सेकेंड छोटा सा क्वेश्चन है क्योंकि, उड़ाओ जरा इसको, उड़ाओ बेटा क्वेश्चन को, उड़ा दो जल्दी से उड़ा दो। चलो टाइम अप हो चुका है और आपने बहुत शानदार तरीके से इसको किया है। देखो जरा ध्यान से कि ऑल द कार्स आर कैट्स, बेटा सारे के सारे जो कार है ना वो किसके अंदर आएंगे, कैट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो ऑल द कार्स आर फैन, सारे के सारे जो कार है ना वो किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, फैन के अंदर आ जाएंगे, लाइक ऐसा कुछ। सारे कार किसके अंदर आ जाएंगे, फैन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर बात कंक्लूजन की करें तो सम फैंस आर कैट्स, कुछ फैन जो है वो कैट के अंदर है, बिल्कुल है। सम कैट्स आर कार, कुछ कैट जो है वो कार के अंदर है बेटा, बिल्कुल ये भी दिख रहा है। ध्यान से देखो सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आएगा बोथ फॉलोज बेटा, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे और उम्मीद करूंगा कि आपका सही था। तो 2017 की कहानी कितनी आसान थी। अब धीरे से हम बढ़ जाते हैं 2018 पे। देखो 2018 का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई। 2018 के SBI PO में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो जरा देखिए इसको, रिप्लाई करिए मुझे, इसका आंसर क्या आएगा भाई। ये आपके सामने 25 सेकेंड का टाइमर स्टार्ट हो रहा है, ये लीजिए, ट्राई इट फास्ट, कम ऑन। कम ऑन, आप कर सकते हैं और आप बहुत शानदार करेंगे। देखिए अब यहां पर आपके सामने पाओगे कि 2017 में क्वेश्चन कितने सिंपल थे, पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट सारे मिले थे। 18 में देखो नेगेटिव का भी इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। ऑल आर इज वी, सारे के सारे आर जो है बेटा वो किसके अंदर आ गया, वी के अंदर आ गया, ठीक है। दूसरा नो वी इज एफ, कोई भी वी जो है वो एफ नहीं है। तीसरा इसमें कंक्लूजन दिया गया था स्टेटमेंट के सम एफ आर टी, कुछ एफ का पार्ट टी के अंदर, मतलब देखा जाए तो एक अच्छा क्वेश्चन बना के दे दिया, ठीक है। अब जरा कंक्लूजन पे आते हैं। ऑल टी कैन नेवर बी वी, अब देखो बेटा यहां पे ना आप कंफ्यूज होते हो। कंफ्यूज कैसे होते हो, कैन नेवर आपके सामने आ गया तो कैन नेवर का मतलब पहली बात तो याद रखना कि कैन नेवर कभी भी, हिंदी में बोलेंगे क्या इसको, नहीं हो सकते। तो दिमाग में आता है कि सर सकना वर्ड आ गया मतलब ये पॉसिबिलिटीज है, नहीं, इसको हमेशा सर्टेनिटी मानते हैं। कभी भी कैन के साथ कुछ भी नेगेटिव आ जाए तो उसको क्या माना जाएगा, सर्टेनिटी अज्यूम किया जाएगा, ठीक है। तो ऑल टी कैन नेवर बी वी को कैसे बनाएंगे, ऑल टी आर नॉट, सिंपल, इसको कैन नेवर को हटा के उसका जगह क्या अज्यूम कर लो, नॉट अज्यूम कर लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ऑल टी आर नॉट वी, तो आप देखो टी यहां पे दिख रहा, यहां वी दिख रहा। अब एक बड़ा क्वेश्चन यहां पे बनता है कि सर ये सही गलत है, तो एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज यहां होते हैं। हमेशा याद रखना कि कैन और मे, ठीक है, कैन या फिर मे, इनके साथ अगर कुछ भी नेगेटिव आ जाए, कुछ भी बेटा नेगेटिव आ जाए, ठीक है, कैन और मे के साथ अगर कुछ भी नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो इस पूरे को हटा के इसके जगह क्या लिख देते हैं, नॉट लिख देते हैं। शॉर्टकट तरीका जान लो इसको, क्या लिखोगे, नॉट। नॉट लिखोगे तो अपने आप वो अपने आप में सर्टेनिटी दिखेगा, या तो आप डायरेक्टली इसको क्या मान लो, सर्टेनिटी मान लो, अदरवाइज आप इसको क्या लिखो, नॉट मान के क्वेश्चन को सॉल्व करो। अच्छा उसके बाद
ये हो गया सर्टेनिटी, आपका ध्यान रखना सर्टेनिटी ट्रीट किया जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से देखो यहां पे क्या दिख रहा, ऑल टी आर नॉट वी, ऑल नॉट, ये याद रखना, आप में से कईयों को पता भी होगा कि ऑल नॉट का मतलब होता है बेटा सम नॉट। हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि कहीं भी अगर ऑल नॉट दिखाई दे तो उसको क्या अज्यूम करते हैं, सम नॉट अज्यूम करते हैं। इस बात को अरे सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने कहा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट टुडे, मैंने कहा कि सारे विद्यार्थी आज कक्षा में नहीं आए हैं, इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो है ना। मतलब ऑल नॉट का मतलब होता है सम नॉट। कभी भी याद रखना ऑल नॉट को नो मत मान लेना, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत गलत हो जाएगा यहां पे। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या बनेगा, ऑल टी आर नॉट वी, तो ऑल टी को क्या लिखेंगे, सम टी आर नॉट वी, कि कुछ टी का पार्ट वी नहीं है। तो आप पाओगे, आप क्या पाओगे बेटा कि टी का वो पार्ट जो एफ के अंदर है वो डेफिनेटली वी नहीं है। अगर पूरा का पूरा एफ जो है वो वी नहीं है तो इसके अंदर जो टी का कुछ पार्ट होगा वो भी तो वी नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, 100% सही हो जाएगी, 100% सही हो जाएगी। तो पहला वाला बिल्कुल सही था। दूसरा कहता है कि सम आर इज टी, बेटा आर और टी में पॉजिटिव रिलेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में एक डिसलिंक आ गया है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल लगाओगे आप, क्या, ओनली फर्स्ट फॉलो। समझ में आया, देखो आप देखोगे कि 17 से 18 आते आते कितनी सारी चीजें बदली हैं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन के लिए भी टाइमर आपको मैं लगा दे रहा हूं भाई, इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मैं टाइमर के साथ खेलने जा रहा हूं, ठीक है। ये लीजिए, इसको देखिए जरा, टाइमर के साथ देखिए जरा। टाइम अप हो चुका है दोस्तों, और बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। कैसे करेंगे देखो, ध्यान से समझो जरा, ध्यान से समझो जरा कि सम आर इज एम, बेटा कुछ आर का जो पार्ट है ना वो एम के अंदर, डन। सम डी इज आर, बेटा डी का कुछ पार्ट किसके अंदर आएगा, आर के अंदर आ जाएगा। नो आर इज जी, कोई भी जो आर है वो क्या नहीं होगा, जी नहीं होगा। नो आर इज जी, ऐसे बन जाएगा देखो, सम आर इज एम, सम डी इज आर एंड नो आर इज जी। गॉट इट। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन इसमें जरा बना लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सम एम आर नॉट जी, एम का कुछ पार्ट जी नहीं, तो बिल्कुल एम का जो ये वाला पार्ट है ना वो क्या नहीं है, जी नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अगर पूरा आर जो है वो जी नहीं होगा तो इसके अंदर एम का जो थोड़ा सा पार्ट है वो भी तो जी नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, 100% सही हो जाएगी, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, सम डी आर नॉट जी, तो बिल्कुल डी का भी वो पार्ट जो आर के अंदर आ रहा वो डेफिनेटली जी नहीं है, तो ये बात भी सही हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, बोथ फॉलोज, दोनों सही है बेटा। और आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला। कितना अच्छे तरीके से चीजें आपको दी गई थी और आप इतना अच्छे तरीके से इसको बनाते हैं, ये आपके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जरा सा। अगला क्वेश्चन फिर से टाइमर के साथ खेलेंगे भाई साहब, टाइमर के साथ खेलना तो बनता है, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना तो आपको करने में बड़ा मजा आता है जब ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं। तो चलो जरा देखो इनको, इनको ध्यान से देखो। चलिए अब यहां पे देखिए, टाइम अप तो हो गया। क्वेश्चन क्या था, यहां पे क्वेश्चन था कि नो जी आर एन, बेटा जी का कोई पार्ट जो है ना वो एन नहीं है, नो जी इज एन, ये बन गया आपका, ठीक है। ऑल एन आर वाई, सारा एन किसके अंदर आएगा बेटा, वाई के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एंड नो वाई इज आर, ऐसे आ जाएगा। देखो डायग्राम यहां से थोड़ा थोड़ा आप पाएंगे कि 2017 से 18 आते आते चीजें थोड़ा सा बदली हैं, अलग हुई हैं। अभी इस समय तक बेटा ओनली अ फ्यू वाला कंसेप्ट नहीं आया था, इस समय तक ओनली अ फ्यू वाला कंसेप्ट नहीं आया था, ठीक है ना। अब इसमें कंक्लूजन देखो, सम वाई आर जी, अगर बात करें सम वाई आर जी, तो वाई का कुछ पार्ट जी के अंदर है क्या, नहीं यार, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, गलत काट दो उसको, ठीक है, सीधे गलत काटो बिना किसी रोक टोक के। अगला सम एन आर आर, एन का कुछ पार्ट आर के अंदर है क्या, देखो एन और आर में रिलेशन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता।
और यहां दोनों गलत हैं, ईदर और लग नहीं सकता, तो आप बड़े प्यार से लगाएंगे इसका आंसर नीदर नॉट, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही आप में साफ साफ क्या है, गलत है। समझ में आ गया। क्वेश्चन जो है वो ड्रास्टिक चेंजेस के साथ आगे बढ़ा है भाई। अगला क्वेश्चन ट्राई करो जरा सा, एक टाइमर के साथ फिर से आएंगे। मैं चाहता हूं कि टाइमर आप लगाओ यार, टाइमर के साथ जाओ, क्योंकि टाइमर से आपको एक कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ ये हम कर सकते हैं, इस टाइम के अंदर कर सकते हैं। लीजिए जरा ट्राई कीजिए। चलो, तो यहां पर ये आपकी कहानी डन हो चुकी, ठीक है। अच्छा, यहां पे ध्यान रखना कि ऑल जी आर एम के अंदर अगर बात करूं तो सारे के सारे जो जी हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, एम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सम एम आर ए, एम का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा। एंड नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं। डायग्राम आपका बहुत सही होना चाहिए बेटा, अगर डायग्राम में गलती हो गई ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब जरा कंक्लूजन देखो बेटा, फिर से देखो वही बात आ गई, कैन नेवर, तो इसको क्या मानोगे बेटा, नॉट मानोगे। इसको पूरे को हटा के इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, नॉट, ठीक है। इसकी जगह नॉट लिखा, और ऑल नॉट को हम क्या बोलेंगे, सम नॉट बोलेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, सम ए इज नॉट एम, कि ए का कुछ पार्ट एम नहीं है। जबकि यहां हमको देखने में समझ में आ रहा कि ए और एम के बीच में अगर बात करेंगे तो ए और एम पॉजिटिव रिलेशन में है, यहां नेगेटिव में बोले गए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। आगे बोला क्या, सम एम इज नॉट बी, तो हाँ बिल्कुल एम का वो पार्ट जो ए के अंदर है वो डेफिनेटली बी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब पूरा ए बी नहीं है तो बेटा ए के अंदर वाला जो एम होगा वो भी तो बी नहीं होगा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर इज ओनली बी, ऑप्शन इज ट्रू। केवल बी वाला सही है भाई, केवल बी वाला सही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल तरीके से पूछा गया क्वेश्चन था, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जरा सा। अब यहां से शुरू होता है अगली कहानी, देखो ध्यान से। अच्छा, ये आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करा रहा हूं, ठीक है। इस साल के क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चन, ओनली वाले क्वेश्चन, ईदर और वाले क्वेश्चन, और साथ ही साथ डेफिनेटली नॉट फॉलो। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा गलत है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये चीज आपको मिलेगी तो आप इन पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन आप ऊपर से पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ है नहीं जो आपके काम को, बस इतना देखा जाता है कि आपसे पूछा क्या गया है, फॉलो या डेफिनेटली नॉट फॉलो। तो यहाँ पे फॉलो वाला पूछा गया, क्योंकि ऑप्शन भी वही दिख रहे हैं। तो लो भाई ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा। चलिए, यहां पर आपका टाइम अप हो चुका है, और आपके टाइम अप के साथ साथ एक उम्मीद मुझे यहां पे दिख रही है कि आप क्वेश्चन सही बना रहे होंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे इसमें, देखो, नो एप्पल इज अ ग्लोव, ठीक है। कोई भी जो एप्पल है ना वो बेटा ग्लोव नहीं है, ऐसे कर दो, नो एप्पल इज जी, ठीक है। ऑल बोट्स आर एप्पल, सारे के सारे जो बोट्स हैं ना बेटा वो एप्पल के अंदर आ जाएंगे। तो मैं बोट्स को ऐसे येलो से कर दे रहा हूं, सारे बोट्स एप्पल के अंदर आ गए। ऑल रेडियो आर बोट, बेटा सारा का सारा रेडियो जो है वो किसके अंदर आएगा, बोट के अंदर आएगा। थोड़ा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं इसमें, रुक जाओ, ये देखो एप्पल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एप्पल से ये जी कर दिया, ठीक है बेटा। नो एप्पल इज ग्लोव करना है ना। ऑल बोट्स आर एप्पल, सारे बोट्स जो हैं वो किसके अंदर आएंगे, एप्पल के अंदर आएंगे। तो सारे के सारे जो बोट्स हैं वो एप्पल के अंदर आ गए, और उसके बाद ऑल रेडियोज आर बोट, सारे रेडियो किसके अंदर आ गए, बोट के अंदर आ गए। डायग्राम इसका ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, डन। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंक्लूजन्स की बात करते हैं। एटलीस्ट सम एप्पल आर बोट, यार कम से कम कुछ एप्पल जो है वो बोट है, तो एप्पल का कुछ पार्ट बोट के अंदर आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा थी, तो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल ग्लोब्स आर रेडियो, सारे ग्लोब्स बेटा रेडियो के अंदर है, ग्लोब्स यहाँ, रेडियो यहाँ, कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। आंसर बहुत साफ है, ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ चुकी है। बहुत सिंपल सी लड़ाई है, बहुत सिंपल सी कहानी है, और आपको इसको लेके चलना था। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सम एप्पल्स आर बोट्स, एप्पल का कुछ पार्ट बोट के अंदर डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए।
अब यहां पे देखिए अभी तक क्वेश्चन आपके जो थे वो 18 तक के थे, अब धीरे धीरे हम कहां पहुंच रहे हैं 19 में, और 19 में से ही शुरू हो गया था ओनली अ फ्यू का आना। मैंने कहा था आपसे ना कि 2019 से ही ये शुरू हुआ था पहली बार, और बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे कि ओनली अ फ्यू क्या है, या ओनली है अलग, फ्यू अलग है, क्या है। यहीं से थोड़ा सा परेशानी का सबक बना था भाई। और एसबीआई की खास बात होती है कि हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है वो। तो यहां से आपकी कहानी शुरू होगी। ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं, और इसको 30 सेकंड का टाइम लेके दे रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए आपसे बनाने का। आप इसको बना के दीजिए और 30 सेकंड्स के अंदर इसको आप करके देंगे। ये लीजिए 30 सेकंड्स का टाइमर आपके सामने मैंने लगा दिया, ट्राई कीजिए जरा सा। चलिए भाई, टाइम अप हो चुका है और आपने इसको कर लिया होगा बहुत अच्छे से। देखो ओनली अ फ्यू के बारे में अब तो मेरे ख्याल से आप अननोन यहाँ पे नहीं होंगे, सब कुछ पता है आपको, तो जरा सॉल्व कर करते हैं। अगर मैं 2019 में अभी होता तो मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाता, लेकिन अभी आप बिल्कुल क्लियर हो कि ओनली अ फ्यू क्या है। ओनली अ फ्यू वाइन्स आर कैश्यूज, ठीक है। तो वाइन का कुछ पार्ट जो है, केवल कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर है, कैश्यू के अंदर। और यहां पर एक एरो ऐसे लगाते बेटा, ये एरो ये बताती है कि ये केस ओनली अ फ्यू का है, ठीक है। फ्यू मतलब सम होता है, फ्यू बॉटल्स आर वाइन, बेटा बॉटल का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा, वाइन के अंदर आएगा। नो डॉट इज अ कैश्यू, कोई भी डॉट जो है वो कैश्यू नहीं है, ऐसे नो डॉट इज अ कैश्यू। अब जरा देखो इसमें कंक्लूजन में सबसे पहले क्या था कि एटलीस्ट सम वाइन आर डॉट्स। ये देखो वाइन यहां पे है, डॉट्स यहां पे है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एटलीस्ट का मतलब सम होता है बेटा। दूसरा, ऑल कैश्यू बीइंग बॉटल इज अ पॉसिबिलिटी, ये देखो कैश्यू ये है, बॉटल ये है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, सर्टेनिटी गलत, सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। अगर इनके बीच में कोई रिलेशन ना हो तो सर्टेनिटी सारी ही गलत होंगी और पॉसिबिलिटी हमेशा यहां पे क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी बच्चों। तो इसका मतलब यहां पे आंसर क्या आएगा, सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका, ओनली सेकंड फॉलोस, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लो ये पॉसिबिलिटी W से C में होती तो गलत होती, क्योंकि W C से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। ओनली अ फ्यू के नियम होता है कि कोई भी एक एलिमेंट दूसरे से अगर ओनली अ फ्यू के साथ जुड़ा है तो वो अपने बगल वाले से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, लेकिन हाँ बगल वाला बना लेगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से जाननी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो तो, लीजिए भाई टाइमर आपके सामने आ चुका है। आप देखेंगे एक ड्रास्टिक चेंज आपको दिखाई दे रहा होगा सिलोगिज्म के क्वेश्चंस में, जब आपके सामने क्वेश्चंस आ रहा है और आपने 2017 का भी क्वेश्चन देखा, 18 का भी देखा और 19 का आप देख रहे हैं, तो आप देखिएगा चीजें कैसे बदली हुई यहां पे दिखाई दे रही हैं। ओनली अ फ्यू का इंट्रोडक्शन हो जाता है, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। चलिए जरा इसको करके दिखाइए मुझे। 25 सेकंड बहुत होते हैं, मुझे लग रहा है 20 सेकंड मुझे आपको देना चाहिए, लेकिन ठीक है चलो भाई ये टाइम हो गया यहाँ पे डन। और जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या था, ऑल ग्रेन्स आर बैंड, ठीक है। सारे के सारे जो ग्रेन्स हैं वो क्या है भाई साहब, बैंड है, ठीक है। आगे बोला गया ऑल पोएट्स आर बैंड्स, ठीक है। ध्यान रखना सारे के सारे पोएट्स भी हैं किसके अंदर, बैंड्स के अंदर हैं। नो बैंड एज अ लुब्रिकेंट, कोई भी बैंड जो है वो लुब्रिकेंट नहीं है, कोई भी जो बैंड है वो क्या नहीं है बेटा, लुब्रिकेंट नहीं है। अब जरा कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। पहला कंक्लूजन, ऑल बैंड्स बीइंग ग्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बैंड्स का ग्रेन होना एक संभावना है, ठीक है। सारे के सारे बैंड्स का ग्रेन होना एक संभावना है। तो ये देखो बैंड्स और ये ग्रेन। अब ध्यान रखना आउटर से इनर की तरफ जाएंगे ना तो पॉसिबिलिटीज हमेशा बन जाती है, तो आप उसके लिए सिंपल चेक करोगे, पॉसिबिलिटीज हटा दी हमने, क्योंकि भाई देखो बैंड्स और ग्रेन को हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ, बैंड के ऊपर ही ग्रेन बना दिया हमने, पॉसिबल डायग्राम बन सकता है ना। और सिंपल बाहर से अंदर की तरफ जाओगे पॉसिबिलिटी बन जाएगा, पॉसिबिलिटी हटा के चेक करो, हटाया तो क्या बचा, ऑल बैंड्स आर ग्रेन,
सारे बैंड्स ग्रेन के अंदर हैं क्या? नहीं है, तो सर्टेनिटी इसकी गलत होगी और पॉसिबिलिटी इसकी क्या होगी? सही हो जाएगी, तो बिल्कुल सही था। दूसरा, नो पोएट इज अ लुब्रिकेंट, हाँ ये बिल्कुल सही है भाई। अगर आपका बैंड जो है वो लुब्रिकेंट नहीं है तो उसके अंदर के जो हैं वो भी तो लुब्रिकेंट नहीं होंगे, तो आंसर आएगा ये बिल्कुल सही है। आंसर क्या आएगा? बोथ फॉलोज बेटा, दोनों के दोनों बिल्कुल 100% सही है यहाँ पे, और ये आपके नंबर आपको मिल चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ओनली अ फ्यू फिर से आ गया यहाँ पे, ओनली अ फ्यू ने अपनी दर्शक यहाँ पे दे दी है बेटा, तो इसको सॉल्व करिए जल्दी से, मेरे सामने बताइए जरा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखिए। टाइमर ऑन हो चुका है और सही सही आपको इसको रिप्लाई करना है। टाइम अप हो चुका है भाई। देखो ध्यान से, आप जब क्वेश्चन करते हो ना, तो क्वेश्चन को करने का मतलब ये होता है कि आप उसको किस तरीके से रिप्लाई करते हो, किस तरीके से बनाते हो। देखो क्या बोला गया, ओनली अ फ्यू सर्कल आर डॉलर, सर्कल का केवल कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर जाएगा? डॉलर के अंदर जाएगा। ओनली अ फ्यू बोला गया, ये ऐसे लगा दो, ठीक है। सम डॉलर्स आर शोप्स, ठीक है, डॉलर का कुछ पार्ट किसके अंदर आएगा? एस के अंदर आएगा। एंड नो रेक्टेंगल आर सर्कल, देखो यहां पर कोई भी जो रेक्टेंगल है वो सर्कल नहीं है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। डायग्राम में कोई दुविधा नहीं होगी आपको, मेरे ख्याल से आराम से इसको देख लिया होगा आपने, है ना। अब इसमें कंक्लूजन देखो कि ऑल सर्कल बीइंग रेक्टेंगल इज अ पॉसिबिलिटी, बेटा सारे सर्कल का रेक्टेंगल होना एक संभावना है। ये देखो सर्कल ये, रेक्टेंगल ये, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि इनके बीच में पॉसिबिलिटीज बन जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है रेक्टेंगल कभी सर्कल होगा ही नहीं, तो संभावना कैसे हो सकती है? गलत हो जाएगा। और ध्यान रखना, जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में बच्चों डिसलिंक हो ऐसे, तो इनके बीच में पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनती, ना तो सी आर से बनाएगा ना तो आर सी से बनाएगा, उसके अंदर भी कोई है तो भी नहीं बना सकता। दूसरा, सम रेक्टेंगल्स आर डेफिनेटली नॉट शो। अब देखो डेफिनेटली नॉट भी इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में, बच्चों ने बहुत परेशानियों का यहाँ पे सामना किया था कि सर इसका मतलब क्या होगा। हाँ दिख तो रहा कि इसका आर का कुछ पार्ट डेफिनेटली इसके अंदर नहीं है। डेफिनेटली नॉट तब सही होगा जब दो एलिमेंट आपस में कनेक्टेड हो। जैसे अभी अगर इस डायग्राम की बात करूं, यहां पे मैं लिखूं कि सम डी इज, ध्यान रखना डी ये है, डेफिनेटली नॉट एस। सम डी इज डेफिनेटली नॉट एस, कि डी का निश्चित रूप से कुछ पार्ट एस नहीं है, डी का निश्चित रूप से कुछ पार्ट जो है वो एस नहीं है। तो यहां पे ये बात बिल्कुल सही होती कि अगर ये इससे कनेक्टेड है तो हमको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट कुछ इसके अंदर गया है, तो डेफिनेटली कुछ पार्ट इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर यही बात आर और एस की जाए तो इनका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं, तो इनके बारे में कुछ भी बोला जाएगा वो बिल्कुल गलत होगा। तो यहां पे डेफिनेटली नॉट गलत हो जाएगा। कब सही होता? जब ये एलिमेंट आपस में कनेक्टेड होते, लाइक ये वाला एग्जाम्पल। तो आंसर क्या आएगा? आंसर इसमें आंसर आएगा नो, neither वन नॉट टू, दोनों ही गलत है यहाँ पे। और आपका आंसर देखो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ चुका है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन जा रहे हैं यहाँ पे, समझने की कोशिश करना है आपको। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो, आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो जरा सा। 2021 में हम एंट्री ले चुके हैं यार, 2020 में तो क्वेश्चन हुए ही नहीं थे। कोविड ने आपको पता होगा रुला दिया था सबको, है ना। और कोविड ने जब रुलाया तो इसका रिजल्ट देखो क्या निकला कि हमने एग्जाम ही नहीं दिए उस साल, वैकेंसी नहीं आई, बहुत परेशानियों का माहौल था। 21 की एंट्री हो चुकी, लो भाई 25 सेकंड का टाइमर ऑन हो चुका है। देखो और रिप्लाई करो उसको जल्दी से। मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दूंगा और आप उसको कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होमवर्क मतलब आपकी रेगुलरिटी को बनाता है कि आप कितने रेगुलर होते हैं एग्जाम्स के लिए। चलिए भाई टाइम अप हो गया यहाँ पे। अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं। क्या था कि ऑल एम आर एन, सारे के सारे एम जो है ना वो किसके अंदर आएंगे? एन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सम एम आर पी, एम का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा? पी के अंदर आएगा। सम पी आर एन, कुछ पी का पार्ट किसके अंदर आएगा? एन के अंदर आएगा। अच्छा कंक्लूजन हम चेक करें, माफी चाहूंगा। अब ये कंक्लूजन था हमारा, तो देखो पी का कुछ पार्ट एन के अंदर है क्या? तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये बात तो सही हो जाएगी। नो पी इज एन बिल्कुल गलत हो जाएगा, कारण क्योंकि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कुछ भी नेगेटिव है सीधे गलत काट दो बेटा। तो आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट वालो। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन ये था हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। यहां पे देखो 2021 में ही पूछा गया ओनली अ फ्यू वाला क्वेश्चन, जो कि आपको लग रहा होगा देख के, क्योंकि ओनली अ फ्यू ने अपने आप में बिल्कुल यहां पर एक माहौल बना दिया था बेटा।
और आपको उस माहौल से होके गुजरना था, ठीक है। ये देखिए जरा जल्दी से, देखिए जरा जल्दी से इसको। चलिए अब क्या करना है, अब कैसे करना है। ओनली अ फ्यू रेड आर ब्लू, बेटा रेड का केवल कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा, ब्लू के अंदर आएगा, केवल कुछ पार्ट, ठीक है। ओनली अ फ्यू ब्लू आर पिंक, केवल कुछ पार्ट ब्लू का किसके अंदर आएगा बेटा, पिंक। देखो यहाँ पे ओनली अ फ्यू डबल डबल आना शुरू हो गए थे 21 में, 19 में इंट्रोडक्शन हुआ था इसका। और ऑल पिंक आर येलो, सारे के सारे जो पिंक है ना वो येलो के अंदर आ जाएंगे, लाइक ऐसा कुछ, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। अब इसमें कंक्लूजन नंबर 1 क्या था कि सारे येलो जो है ना वो ब्लू हो सकते, सारे के सारे येलो का ब्लू होना एक संभावना है। तो क्या पॉसिबिलिटी बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी बेटा। ब्लू पिंक के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, लेकिन पिंक ब्लू के साथ बना सकता है। ओनली फ्यू का ये नियम होता है। तो अगर पिंक बना लेगा तो येलो भी तो पूरा बना लेगा। तो सिंपल आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो कि पॉसिबिलिटी को हटा दो, ऑल येलो आर ब्लू, क्या पूरा येलो ब्लू के अंदर है, तो आप कहोगे नहीं सर, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, सम पिंक आर रेड, कुछ पिंक जो है वो रेड के अंदर है, ये पिंक ये रेड, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ना तो पहला ना ही दूसरा, नीदर वन नॉट टू, ईदर और नहीं लग सकता बेटा। ईदर और कभी भी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में नहीं लगता। ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन आपका चेंज होता दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे। अगला क्वेश्चन विद नेक्स्ट टाइमर, कम ऑन, आप कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं टाइमर आपको दे रहा हूँ 25 का, ठीक है। 25 सेकेंड मेरे ख्याल से सफिशिएंट होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो जरा जल्दी से बनाओ। चलिए, ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं और ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। मज़ा आता है इनको देख के भाई, है ना। चलो भाई ये डन। अब देखो ज़रा सा, ओनली अ फ्यू सी आर रिवर, देखो सी का केवल कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा, रिवर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऑल रिवर आर वाटर बॉडीज, ऑल रिवर आर वाटर बॉडीज, ऐसे हो गया। एंड कंक्लूजन जरा चेक कर लें इसके अंदर। पहला कि सम सी आर वाटर बॉडीज, बेटा सम सी आर वाटर बॉडीज बिल्कुल दिख रहा है, देखो सी का कुछ पार्ट वाटर बॉडीज के अंदर है, सही है। दूसरा, ऑल सी आर रिवर, सारा जो सी है क्या वो रिवर के अंदर है, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो ऑप्शंस भी कभी कभी एग्जामिनर चेंज कर देता है, तो जल्दी जल्दी चक्कर में फर्स्ट में तक आके आ जाना आप लोग, जितना दिखे वही करना आप लोग, है ना। ये बड़ी भारी गलती होती है जो आप एग्जाम में कर देते हो भाई। ये वाला समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। देखो ओनली अ फ्यू सी आर रिवर का मैंने डायग्राम बना दिया, ऑल रिवर आर वाटर बॉडीज, ये बिल्कुल सही था। उसके बाद देखो सम सी आर वाटर बॉडीज बिल्कुल दिख रहा है आपको। और दूसरा क्वेश्चन था कि ऑल सी आर रिवर, क्या पूरा सी रिवर के अंदर है, नहीं है ना, तो आंसर आएगा ये वाला गलत है। तो आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो 2021 में ही पूछा गया एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें ऑसम, ऑल और नो तीनों केसेस इंट्रोड्यूस हुए बेटा इसमें, ठीक है। तो यहां पर जरा इसको बना लेते हैं, ये लो, ये देखो बनना चाहिए क्वेश्चन, आपसे बनना ही चाहिए भाई। क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ते बनाते ही मत जाओ, क्वेश्चन को बनाना ही तुम्हें। ठीक है, चलो देखो यहां पे, अब यहां पे अगर देखोगे सम रिवर्स आर ओशियंस, रिवर का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर है बेटा, ओशियन के अंदर है, ठीक है। नो ओशियन इज अ सी, कोई भी ओशियन जो है वो सी नहीं है। आगे था कि ऑल सी आर लेक, बेटा सारा का सारा सी जो है वो किसके अंदर आएगा, लेक के अंदर आ जाएगा। एंड नो लेक आर रिवर, बेटा रिवर ये है ना फर्स्ट वाला, ये देखो नो लेक आर रिवर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया हमारा डायग्राम। अब जरा कंक्लूजन चेक कर लेते हैं कि लेक का ओशियन से पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या, लेक का ओशियन से पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन घुमाया कितना शानदार तरीके से आप देख सकते हो। लेक का ओशियन से पॉसिबिलिटी बन सकता है, कैसे, क्या बोला कि सम लेक
बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसा एक बात बताओ, तुमको पता है कि पूरा का पूरा लेक जो है वो रिवर कभी नहीं होगा, ठीक है, तुमको पता है कि पूरा का पूरा ओशन कभी क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, सीज नहीं होंगे। लेकिन जरा सोचो, डायरेक्टली इसका लेक का इस ओशन से डायरेक्टली कहीं रिलेशन है क्या? डायरेक्टली देखो कहीं नहीं है। लेक का डायरेक्टली रिवर से है नेगेटिव रिलेशन, ओशन का इससे है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ओशन का अगर सी से होगा तो इसके अंदर जो सी के अंदर जो लेक है ना, उनका रिलेशन इससे हो जाएगा, लेकिन पूरे लेक से रिलेशन नहीं होगा। और ध्यान रखना कि जो लेक है वो डेफिनेटली आर से पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, लेकिन इस ओ से तो बना लेगा ना। और वो भी ध्यान रखना कितना बोला गया है, सम। ऑल बोला जाता तो गलत हो जाता, यहां सम बोला गया है, सम। अगर ये ऑल होता तो पूरा लेक इसके साथ पॉसिबिलिटी बना ही नहीं सकता, कारण क्योंकि ये वाला पार्ट तो कभी भी इसके साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा क्योंकि डिसलिंक है। अगर पूरा एस बेटा ओ के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा तो पूरा एल कैसे बना सकता है? लेकिन कुछ एल बना लेंगे जो ये बाहर वाले, क्योंकि बाहर वाले का डायरेक्टली इस ओ से रिलेशन नहीं है, कहीं से एस से है, आर से है, लेकिन ओ से नहीं है, तो फर्स्ट वाला पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। और सेकंड, सम रिवर आर नॉट सी, कि रिवर का कुछ पार्ट सी नहीं है, तो बिल्कुल बेटा अगर आपको पता है कि रिवर का ये वाला जो पार्ट है ओशन के अंदर वाला, वो डेफिनेटली सी नहीं है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो आंसर आएगा बोथ फॉलोज, दोनों ही तरफ से आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? चलिए अब ये देखिए जरा अगला क्वेश्चन। आप पाएंगे कि क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे कितने अच्छे लेवल पे जा चुके हैं, स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ता गया है। और ये स्टैंडर्ड जो है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये देख लीजिए, चलिए भाई टाइम अप हो चुका है और आई विश आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखो वही रफ्तार, वही सारी चीजें, और क्वेश्चन आपको बना के दिखाना है कि नो एप्पल आर फ्रूट। बेटा कोई भी जो एप्पल है ना वो फ्रूट नहीं है, आराम से बनाएंगे इसको। आगे देखो, ऑल फ्रूट आर मैंगोज, सारा फ्रूट जो है वो किसके अंदर आएगा, मैंगो के अंदर आ जाएगा। ओनली अ फ्यू मैंगो आर बनाना, मैंगो का केवल कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, बनाना के अंदर आ जाएगा। अब इसमें कंक्लूजन देखें, पहला कि अ फ्यू एप्पल आर मैंगो, केवल कुछ, केवल नहीं बोला गया, सिंपल अ फ्यू का मतलब यहाँ पे सम होगा, सम एप्पल आर मैंगो, ये रहा एप्पल ये रहा मैंगो, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट वाला बेटा बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, अ फ्यू बनाना बीइंग फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी, अ फ्यू मतलब सम बनाना आर फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी। ये देखो बनाना ये रहा और फ्रूट ये रहा, बनाना का इस फ्रूट से कोई रिलेशन नहीं है, तो सर्टेनिटी गलत होगी और पॉसिबिलिटी सारी क्या होगी, सही हो जाएगी। मैंगो बनाना के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, लेकिन बनाना मैंगो और फ्रूट दोनों के साथ पॉसिबिलिटी बना लेगा आराम से अगर चाहेगा तो। लेकिन याद रखना, बनाना जो है ना मैंगो के साथ ऑल वाली पॉसिबिलिटी बनाएगा, सम तो ऑलरेडी है वो ऑल बनाएगा, लेकिन बनाना का फ्रूट से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, तो इसके साथ वो सम ऑल नो हर तरह की पॉसिबिलिटी बना लेगा। तो आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलोज बेटा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई यहां पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगा और उसको आप करके दिखाएंगे मुझे। तो यहां पे एक टाइमर के साथ खेलने जरा सा, लो भाई टाइमर के साथ खेलते हैं, ये लीजिए, चेक करिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चेक कर लीजिए जल्दी से। चलो देखो जरा इसका आंसर क्या आएगा भाई। देखो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। देखो 2% क्या होता है बेटा, अगर क्वेश्चन 2% बोल दे मतलब 2% का मतलब होता है सम। याद रखना बच्चों, 0.1 से लेकर 99.99% तक कोई भी डेटा आ जाए, 99.99% तक कोई डेटा आ जाए, दैट इज द पार्ट ऑफ सम। तो 2% ऑफ हेयर्स आर हैंड मतलब सम हेयर्स आर हैंड, ऐसे बन जाएगा बच्चों। ये देखो आपका बन जाएगा डायग्राम ऐसा, ठीक है। ऑल हैंड्स आर लेग, सारे हैंड्स जो हैं
वो लेग के अंदर आ जाएंगे। अ फ्यू लेग्स आर फिंगर, ये याद रखना, अ फ्यू मतलब सम होता है, तो यहां पे हो जाएगा फिंगर। ऐसे बना दिया मैंने। अब कंक्लूजन चेक कर ले बच्चों जल्दी से। कंक्लूजन क्या था कि ऑल हेयर बीइंग लेग इज अ पॉसिबिलिटी। ये रहा हेयर और ये रहा लेग। सिंपल पॉसिबिलिटी हटा दो। क्या पूरा हेयर लेग के अंदर आ रहा? कहोगे नहीं, तो सर्टेनिटी गलत और पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। सिंपल। दूसरा, अ फ्यू हैंड आर फिंगर, ये रहा हैंड, ये रहा फिंगर, कोई रिलेशन नहीं, गलत है बेटा। तो आंसर क्या आएगा इसका? ओनली फर्स्ट फॉलोज। केवल पहला वाला बच्चों सही है। और उसमें ऑप्शन कहां दिख रहा है इसका? पहला ऑप्शन ये रहा, ये रहा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। देखो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपके सामने कितने अच्छे तरीके से देते हैं और आपको उनको सुलझाने आना चाहिए, डायग्राम बनाने आना चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए। आपको लगता है यार सिलोगिज्म नहीं बन रहा आपसे, सर नहीं समझ में आ रहा, क्या करें क्या करें, तो कुछ मत करो ना यार, आप जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे सिलोगिज्म का प्रॉपर मैं आपको वीडियोस दे दूंगा, पूरा कंप्लीट चैप्टर है, फ्री है, जाके पढ़ो ना, सब कुछ क्लियर होगा, ये मेरा वादा आपसे। स्पेशली ओनली अ फ्यू वाला केस आपको बताऊंगा, इधर और आपको वहां बताया हूं मैं। लो भाई आपके सामने एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, होमवर्क क्वेश्चन जैसा मेरा विधि विधान के हिसाब से हमारा जो कह सकते हैं कि विधान रहा है मैग्नेट ब्रेन्स का, कि हमेशा आपको होमवर्क जरूर देंगे और इसका सोल्यूशन आपको पार्ट 2 में दूंगा लास्ट में जाके। तो ये देख लो भाई अच्छे से, मैं साइड इधर हो जा रहा हूं ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन देख पाए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, विद ऑप्शंस है, और यहां पर 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ जो मैंने कल यानी लास्ट सेशन में जो मैंने आपको पजल्स कराई थी, उसमें एक होमवर्क दिया था, उसका भी सोल्यूशन आपको यहां देने वाला हूं। ठीक है, ये लो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका यहां पे ये है। क्लियर है बेटा? चलो तो इस तरह से क्लियर हो गया है। अब कुछ नहीं करना, अब आ जाते हैं किस पे, हमारे जो होमवर्क सॉल्यूशन था, यानी लास्ट में जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। भाई ध्यान से सुन लो, मैं इसके क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन क्या सही क्या गलत है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा, तो क्वेश्चन तो आपको वैसे ही पता चल जाएंगे। तो ध्यान से देखना इसका क्वेश्चन मैं कैसे आपको बता के दे रहा हूं। आपको बोला गया था यहाँ पे कुछ 8 दोस्त हैं जो कि जिनका अलग अलग वेडिंग एनिवर्सरी पड़ता है, क्या है, महीने में अलग अलग। ठीक है, महीने आपको दे दिए गए और उसमें बताया गया कि इनकी जो एनिवर्सरी है वो 2 ही डेट में पड़ रही है, या तो 12 या 27। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जरा देखते हैं इसको, बनाते हैं यहाँ पे क्या क्या महीने, जरा देखो, मई जुलाई सितंबर नवंबर, मई जुलाई सितंबर नवंबर। एक मैं पेज यहां ले देता हूं, मई जुलाई सितंबर और मई जुलाई सितंबर नवंबर, मई जुलाई सितंबर नवंबर। ठीक है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि इनका सीक्वेंस ऐसा ही हो। ठीक है, चलो जरा आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अब क्या बोला गया, दे हैव एनिवर्सरी ऑन 12 या 27। ठीक है, 2 तारीख दी गई है आपको, 12-27 का डेटा है। ठीक है, तो ऐसे कर लेता हूं मैं, 12 पहले फिर 27, सेम एज यहां देखो 12-27, सेम ऐसे 12-27, सेम ऐसे 27। ठीक है, यहां देखो बेटा 12-27, 12-27, 12-27। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी मंथ आते हैं तो उनके टोटल नंबर ऑफ डेज दिखा करो बेटा। तो मई 31 का महीना है बेटा, जुलाई 31 का महीना है, सितंबर 30 का महीना है, नवंबर 30 का महीना है। ठीक है, ये चीज हमने बना ली। अब कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन यहां पर, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे क्या था, अमित की जो एनिवर्सरी पड़ रही है बेटा, उस महीने में पड़ रही जिसमें 30 दिन है, लेकिन किसी विषम नंबर वाले डेट पे। 30 में विषम वाला डेट कौन सा है, देखो जरा, 30 वाले महीने में विषम वाला डेट कौन सा है, देखो जरा, 27 है ना, तो अमित यहां आ जाएगा। एक केस में अमित को यहां रख लेते हैं और दूसरे केस में अमित को यहां रख लेते हैं। ऑड डेज यही दिख रहा है बेटा। चलो नेक्स्ट, आगे देखो यहां पे क्या था, ओनली 3 पर्सन हैव देयर एनिवर्सरी बिटवीन अमित एंड अरुण। अमित और अरुण के बीच में 3 लोगों का एनिवर्सरी पड़ता है। तो अमित यहाँ पे, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ अरुण आ जाएगा भाई साहब। ठीक है बेटा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, अरुण। सेम एज 1 2 3 गैप करके यहाँ पर अरुण आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। नेक्स्ट आ जाओ,
आ जाओ नेक्स्ट, यहां पे क्या था, अरुण की वर्षगांठ एक सम संख्या वाली तारीख को ही होती है। अरुण जो है बेटा इवन पे आएगा, तो अरुण यहां नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता है ना, लेकिन उसने बोला है, एक सेकेंड जरा ये वाला देख लेते हैं, फिर से लाइन पढ़ो जरा, क्या था, ओनली 3 पर्सन हैव देयर एनिवर्सरी बिटवीन अमित एंड अरुण, और अरुण की एनिवर्सरी इज ऑन इवन नंबर डेट्स, इवन नंबर डेट पे होना चाहिए। अच्छा एक मिनट रुको जरा, अमित की एनिवर्सरी क्या होती है, 30 वाले महीने में होगी, बट नॉट ऑन, अच्छा यार ऑड वाले पे नहीं होगी ना बच्चों, ये देखो गड़बड़ हो गई थी, ऑड वाले पे अमित नहीं आएगा, रुको 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 रुको, अमित बेटा इवन वाले पे आएगा है ना, तो अमित जो होगा वो इवन पे आएगा, यानी यहां पे आ जाएगा इसमें, और अमित भैया इसमें आ जाएंगे यहाँ पे, और अगर अमित यहाँ आ गए तो अरुण का जो डेटा है ना वो इवन पे आ जाएगा। ये देखो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, अरुण, ठीक है, यहाँ से देखो 1 2 3 छोड़ के अरुण भाई साहब यहाँ आ जाएंगे, इवन पे आ चुके हैं ना। नेक्स्ट आ जाओ जरा सा, ठीक है, अजय और आलोक हैव देयर एनिवर्सरी इन द वन पर्टिकुलर मंथ हैज 31 डेज, मतलब क्या बोला गया, अजय और आलोक जो है ना इनकी एनिवर्सरी किसी एक ही महीने में होती है जो कि 31 का है। कौन कौन, अजय और आलोक, ठीक है, तो अजय और आलोक 31 वाले में है तो यही होंगे फिर तो, और क्या, यहां तो हो नहीं सकते, तो ये देखो अजय आलोक, ऑब्लिक कर दे रहा हूं बेटा इसमें मैं, है ना, क्योंकि अभी इनमें कंफर्म नहीं है मुझे, 31 वाले पर्टिकुलर महीने में ही आ रहा है। सिमिलरली यहां देखो इसमें आ जाएंगे अजय आलोक, ठीक है, सेम एज अजय आलोक, अभी कंफर्म नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, आलोक डज नॉट हैव हिज एनिवर्सरी बिफोर अजय, जो आलोक की जो एनिवर्सरी है ना वो अजय के पहले नहीं है, मतलब क्या बोला गया, बाद में होगा, तो अजय आलोक डज नॉट हैव देयर एनिवर्सरी बिफोर, अच्छा आलोक जो है वो अजय के बाद है बेटा, आलोक अजय के बाद है, तो इसको पढ़ लेना था मुझे एक्चुअली, आलोक जो है ना वो अजय के बाद है, तो अजय के बाद आलोक है, ये अजय हो जाएंगे और ये आलोक हो जाएंगे, सेम एज अजय और ये बट्टा हो जाएंगे आलोक, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मोस्टली चीजें बनती जा रही है, एक केस गलत हो जाएगा, अभी देखो आगे पढ़ो, आगे देखो यहां पे करते हैं, बिसाइड्स बोथ ऑफ देम डिड नॉट हैव देयर एनिवर्सरी इन द मंथ ऑफ मे, अच्छा इसके अलावा बोला गया है कि इनकी जो एनिवर्सरी है वो मई में नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आप देखोगे ना अगर मई में नहीं होगा तो फिर ये वाला केस खत्म हो जाएगा, इनका जो एनिवर्सरी है वो मई में नहीं होगा, मतलब यहाँ पे सही जा रहा है, ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, ठीक है, ओनली 1 पर्सन बिटवीन आशीष एंड अंकित, ठीक है, आशीष और अंकित के बीच में एक लोग हैं, तो जरा देखो वो एक की जगह यही दिख रही मुझे, आशीष और अंकित है ना बेटा, ये जगह यहाँ पे दिख रही, ठीक है, जरा आगे पढ़ लेते हैं, आशीष और अंकित हो गया, आरजू डज नॉट हैव देयर एनिवर्सरी ऑन एन इवन नंबर डेट, और अंकित हैज हिज एनिवर्सरी जस्ट आफ्टर आकाश, ठीक है, यानी कि जो अंकित है ना वो आकाश के जस्ट बाद है बेटा, ठीक है, अंकित आकाश के जस्ट बाद है, यानी इसका मतलब आकाश ये होगा, इसके बाद अंकित हो जाएगा, ठीक है, और अंकित के साथ वाला डेटा वो कौन सा था बेटा, आशीष और अंकित ना, आशीष, तो ये आशीष हो जाएंगे और ये आरजू, ठीक है, ये जरा चेक करो, आशीष और अंकित के बीच में कितने लोग थे बेटा, यहाँ पे एक लोग थे ना, 1 पर्सन, और आरजू डज नॉट हैव हिज एनिवर्सरी ऑन इवन डेट, आरजू की जो वो है ना यहाँ पर वो इवन पे नहीं होगी, ऑड पे हो जाएगी, ठीक है, आरजू, तो सब कुछ यहाँ पे बन चुका है, ये देखो आपका सोल्यूशन आ गया है, तो ये आपका होमवर्क सोल्यूशन था बेटा, ठीक है। अब इसके जो भी क्वेश्चन थे आप इसको आराम से देख के बना सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद होमवर्क तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे आराम से, मुझे उम्मीद है, ठीक है। देखना है क्या इसको, 27 जुलाई को किसका एनिवर्सरी भाई, अब तो आराम से बन जाएगा ना, 27 जुलाई, तो जुलाई 27 को कौन आ रहा भाई, आलोक आ रहा, तो आंसर क्या आएगा इसका, आलोक आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से बना सकते हैं। बताओ आकाश और अजय के बीच में कितने लोगों की एनिवर्सरी थी, आकाश और अजय, तो देखो आकाश कहाँ दिख रहा भाई, ये रहा, और अजय ये रहा, तो बीच में कितने आ रहे हैं, 1 2 3, आंसर आएगा इसका 3, ठीक है, 3 पर्सन आ जाएगा इसका, ये देखो
सारे आंसर्स निकल के आ जाएंगे आपके। आपसे बोला गया 4 एक जैसे हैं, कोई एक अलग है, तो अमित, आशीष, आकाश, अंकित, आरजू। अमित, आशीष, आकाश, अंकित, आरजू। अमित, अमित, आशीष, आकाश, अंकित, आरजू। इनका मेरे ख्याल से डेट ऑफ एनिवर्सरी के रिस्पेक्ट में होगा। अमित की देखिए बात करें तो 12 पे है, आशीष किस पे बेटा, आशीष 27 पे, अंकित किस पे आ रहा बेटा 27 पे, आकाश किस पे आ रहा बेटा, आकाश 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 कहाँ गया भाई, ये तो हो गया था ना। आरजू किस पे आ रही, मतलब देखा जाए तो अमित 27 पे आ रहा, अमित 12 पे आ रहा, आशीष भाई साहब किस पे आ रहा है भाई 27 पे, आकाश 12 पे आ रहा, अच्छा ठीक है, अंकित किस पे आ रहा 27 पे, आरजू 27 पे। जरा चेक करेंगे यहाँ पे आकाश है कि नहीं, अदरवाइज अमित आंसर आ जाएगा इसका। चेक कर लो वहां पे क्या था, अमित, आशीष, आकाश, अंकित, आरजू, ठीक है, आकाश, अंकित, आरजू, ठीक है। तो यार यहां पे ना पाओगे कि डेट से तो काम नहीं चल रहा, तो इसका मतलब इनका मंथ लेके चल दे, जरा सा मंथ लेके चलो जरा सा। तो अमित की बात करें तो बेटा 30 के महीने में है, आशीष 30 में है, आकाश 30 में, अंकित 30 में है, आरजू देखो 31 में आ रही, तो आंसर क्या आएगा इसका, आरजू। मतलब बाकी जो है ना वो 30 वाले महीने में है, लेकिन आरजू जो है वो 31 वाले मंथ में आ रही, तो इसका आंसर क्या लगा दोगे, आरजू लगा दोगे, ठीक है ना। ये देखो आगे क्या था भाई, whose anniversary is falling earlier than that of anyone else in a group। मतलब क्या बोला गया कि इनमें से किसकी जो वर्षगांठ है ना अर्लियर आ रही है, पहले आ रही है, ठीक है। जरा देखो आलोक, अरुण, आरजू, अंकित, तो मेरे ख्याल से आरजू ही होगी इसमें, अरुण है बेटा, सब अर्लियर में अरुण आ रहा, ठीक है, अर्लियर में सबसे पहले देखा जाए तो अरुण आ रहा बेटा, आंसर आएगा अरुण, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था कि अरुण और अंकित के बीच में कितने लोगों के वर्षगांठ पड़े, तो अरुण सबसे टॉप पे बेटा और अंकित नीचे था इसमें। देखो अरुण यहाँ पे है, अंकित भाई साहब यहाँ है, तो बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 6 लोगों की यहाँ पे एनिवर्सरी पड़ रही। कितने की पड़ रही बेटा, 6 लोगों की एनिवर्सरी यहाँ पे पड़ रही, तो आंसर आएगा 6, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपका मैंने आपको दे दिया है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको होमवर्क सॉल्यूशंस करने हैं, और करना ही नहीं है, सही तरीके से करना है। सिलोगिज्म के जो मैंने क्वेश्चंस दिए उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत काम के भी हैं, ठीक है। तो चलो भाई पार्ट 2, पहला क्वेश्चन से मैं आपके सामने देखिए आ रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, हालांकि ये 2017 का ही है, हम लोग 5 साल के जो पेपर सेट हैं उनके रिगार्डिंग पूरी चीजें करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2017 में आपके सामने ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो इसका आंसर आप क्या निकालते, वो मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग। और एग्जाम में हैं तो आप कैसे इसका सॉल्यूशन देंगे, मैं थोड़ा सा आपको टाइमर देना चाहूँगा। हर क्वेश्चन में टाइमर देने का एक अलग ही यहाँ पर स्कोप है, क्योंकि टाइमर से थोड़ा सा आप एक्यूरेसी पे खेलते, वो मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है भाई। चलिए इसको देखिए, 20 सेकेंड्स बचे हुए हैं आपके पास, अच्छे से देखिए, समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए। चलो भाई, पलक झपकते ही टाइम हमारा खत्म हो जाता है, और इसका कारण भी ये है क्योंकि सेकंड्सों में एक पूरा खेल होता है, सेकंड्स में पूरा खेल हो जाता है भाई। ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स, ठीक है, सारे इंजीनियर्स जो हैं बेटा विलेजर्स हैं। कैसे बनाओगे कि सारा का सारा इंजीनियर का पार्ट आ जाएगा विलेजर्स के अंदर, ठीक है ना। नो विलेजर्स इज ए नर्स, कोई भी विलेजर्स क्या है बेटा, नर्स नहीं है, ठीक है। और ऑल नर्सेस आर मैनेजर्स, सारे नर्सेस जो हैं वो मैनेजर हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन डन हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगर देखा जाए तो कंक्लूजन की बात करें तो पहला कंक्लूजन है नो इंजीनियर इज अ मैनेजर, कोई भी इंजीनियर मैनेजर नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, नो का मतलब पहली बात तो याद रखना कि 100% होता है। कहीं भी आपको नो दिखाई दे तो उसको मतलब आप नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं मत इमेजिन करना,
नो मतलब होता है कंप्लीटली 100%। ऑल और नो ये दोनों बेटा 100% को रिप्रेजेंट करते हैं, बस ये अंतर होता है कि ऑल पॉजिटिव सेंस में रिप्रेजेंट करेगा और नो नेगेटिव में। जैसे एग्जांपल मैंने कहा ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, मतलब मैं पॉजिटिवली बात कर रहा हूं, सब लोग यहां हैं। मैंने कहा नो स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, मतलब कोई नहीं है। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? 100% की बात कर रहा हूं। तो याद रखना कि कभी भी आपके सामने नो आ जाए दैट मीन्स 100%। तो इसने बोला कि 100% इंजीनियर का जरा मैनेजर से रिलेशन चेक करो है क्या, क्योंकि सर्टेनिटी में रिलेशन चेक करते हैं बेटा। तो इस 100% इंजीनियर का क्या इस 100% मैनेजर से रिलेशन है? नहीं। क्यों? इस इंजीनियर का 100% रिलेशन इस वी से है, इस वी का डायरेक्टली नेगेटिव रिलेशन एन से है। तो अगर वी का डायरेक्टली पूरे एन से रिलेशन है तो ई का भी एन से होगा नेगेटिव, लेकिन इस एम से तो किसी का रिलेशन है ही नहीं। यहां पे इस पूरे एम से रिलेशन ना होने के कारण पहला वाला बिल्कुल बेटा क्या है? गलत है। अगर पॉसिबिलिटी होती तो सही हो जाता। दूसरा, ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर इज अ पॉसिबिलिटी, यहां पे देखो बन जाएगा विलेजर्स पूरा का पूरा इतने वाले मैनेजर से पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा जो इसके अंदर है, किसके? एन के, लेकिन जो बाहर वाले एम हैं उनसे पॉसिबिलिटी बना लेगा। तो इसका मतलब आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलोज। बहुत ही छोटा सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ओनली सेकंड कहां दिख रहा है इसमें? ये ऑप्शन नहीं है ना, ओनली सेकंड फॉलोज पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। समझ में आई बात आपको? तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो केवल दूसरा सही है, पहला वाला डायरेक्टली गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन के लिए आप मुझे रिप्लाई करेंगे। मैं आपको यहां टाइमर दे रहा हूं, ठीक है? मैं आपको यहां पे टाइमर दे रहा हूं बेटा, और ये देखिए आपके सामने टाइमर आ चुका है। देखिए, समझिए और बताइए। देखिए, समझिए और बताइए। चलिए, ऑलमोस्ट टाइम अप हो गया भाई आपका। अब जरा इस क्वेश्चन में देखो, 2017 का ही पूछा गया एक और सिंपल सा क्वेश्चन कि सम पेंट्स आर शूज। देखो हिंदी में वहां लिखे हुए हैं, आप इंग्लिश में मैं करता हूं तो आप इंग्लिश में दिखा दे रहा हूं। सम पेंट्स आर शूज, कुछ पेंट्स जो है बेटा जूते हैं। तो कैसे बनाओगे आप? पेंट का सम पार्ट जो है वो शूज के अंदर आ गया, ठीक है। सम शूज आर स्लीपर्स, स्लीपर्स, ठीक है। सम शूज आर स्लीपर्स, ऑल स्लीपर्स आर शर्ट। बेटा सारे के सारे स्लीपर्स जो है वो किसके अंदर आएंगे? शर्ट के अंदर आएंगे, ठीक है, शर्ट। अब ये देखो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये बन चुका है, मतलब डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है वो आपने बना दी। पहला कंक्लूजन क्या था? एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब ही सम होता है। एटलीस्ट सम शर्ट आर पैंट्स। बेटा देखो शर्ट ये है और पैंट ये, कहीं तक इनका रिश्ता दिखाई दे रहा है? नहीं, रिलेशन नहीं, तो कुछ भी बोला जाए सीधे गलत काट दो। नेक्स्ट, नो आते ही गलत काट देना, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है। पूरा स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है, वो डिसलिंक वाली लाइन इसके अंदर नहीं है। मतलब स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो कुछ भी नेगेटिव आएगा वो गलत होना ही है। अब ध्यान देना कि दोनों गलत तो हो गए, एलिमेंट सेम है क्या? तो शर्ट पैंट, शर्ट पैंट एलिमेंट बिल्कुल सेम है। और आप देखेंगे ऊपर में एक सम है और एक नो है, तो यहां पे ईदर और लग जाएगा भाई। दोनों गलत, एलिमेंट सेम, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये तीन बेसिक रूल होते हैं। साथ ही साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। तो आप पाओगे सम और नो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, ठीक है ना। आपको बता दूं कौन कौन से पेयर हैं जो ईदर और बनाते हैं, तो एक सम और एक नो है, और इसके अलावा ऑल और सम नॉट। यही तो ऐसे पेयर हैं जो आपका ईदर और बना सकते हैं, बाकी कोई भी ईदर और नहीं बनाता। और ऑल और सम नॉट के अंदर भी एक नियम होता है कि एलिमेंट की पोजीशन सेम होनी चाहिए। मतलब अगर बोला जाए शर्ट तो शर्ट के नीचे शर्ट, पैंट के नीचे पैंट। अगर मान लो ये चेंज हो गया तो ऑल और सम नॉट में भी ईदर और नहीं बनता, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। और आपको लगता है कि इसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन जानी है तो जाइए मेरा सिलोगिज्म का सेशन देखिए, वहां पे मैंने अलग से एक ईदर और का सेशन भी बनाया है। वहां पे उसको जाके अच्छे से पढ़ना कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे बन जाता है, अगर मान लो एलिमेंट ऑपोजिट हो जाए तो वहां नहीं बनता है। ये सब चीजें आपको मैंने एक्सप्लेन करी, ठीक है ना। फिलहाल इसका आंसर आएगा या तो पहला या तो दूसरा, ईदर 1 और 2 फॉलो। देखो यानी 2017 में भी
ईदर और की शुरुआत हो गई थी। लीजिए भाई अगला क्वेश्चन शुरू करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कुछ ना कुछ अच्छा करने में बिलीव रखता है, कुछ ना कुछ नया करने में बिलीव रखता है। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए भाई लेके आ चुका है आपकी तैयारियों को एक नए अंजाम तक ले जाने के लिए बुक्स मैग्नेट ब्रेन्स की, जिसके अंदर डेडिकेटेड किताबें हैं बैंकिंग के लिए, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है। ये वो किताबें हैं जो आपको 100% सिलेक्शन तक ही लेके जाएंगे। भाई इन किताबों की खास बात क्या है? पहली बात तो मार्केट में मैंने नोटिस किया है कि किताबें जो मिलती हैं ना, स्पेशली अगर बात करूं मैं अपने सब्जेक्ट की रीजनिंग की बात करूं, तो वहां पे अगर हम एक कोई रीजनिंग की बुक लेने जाएंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि एक किताब जिसके अंदर सब मिल जाता है, मतलब एसएससी भी है, बैंकिंग भी है, रेलवे भी है। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर कौन सा वाला पढ़ें, कौन सा वाला छोड़ें, हम तो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो याद रखना ये किताब स्पेशली उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाई गई है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो डेडिकेटेड किताब है, बैंकिंग के एग्जाम को क्लियर करना है तो बस ये किताब ले लो। इसमें आपको पीओ और क्लर्क जितने और एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग के सब मिलने वाले हैं। हमारे जो सेशंस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। हम जहां से कंटेंट उठाते हैं वो सारे कंटेंट आपको यहां से मिल जाएंगे। और दूसरी बात, ये किताब स्पेशल क्यों है, इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसा है कि आपको यहां पे कंप्लीट एनालिसिस और कंसेप्ट मिल जाता है। आपको इसके अंदर मतलब देखा जाए तो एक ही टॉपिक के 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, इजी, मॉडरेट, हाई विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको अब इतने लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपका प्री और मेंस दोनों यहां से कवर हो जाएगा। मतलब मेंस के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, ये किताब में सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, यहां पर आपको 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं विद सॉल्यूशन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं हर एक सब्जेक्ट की जो किताबें हैं। रीजनिंग की किताब है तो आपको रीजनिंग का पूरा सेट मिल जाएगा, है ना। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको जाके लीजिए और इससे अपने करियर को और ग्रो करिए। आपको लगता है कि इस किताब के बारे में आपको और अच्छे से जानना है, समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वहां मिल जाएगा, उसको फिल करिए, हमारी टीम बिल्कुल आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, आगे की बात करेंगे इसमें। अब ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने 2017 का ही दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से रिप्लाई करेंगे। 20 सेकंड्स के अंदर मैं चाहूंगा कि इसका रिप्लाई आप मुझे कर दें, 20 सेकंड के अंदर। ये देखिए 20 सेकंड का टाइमर मैं आपके सामने लगा रहा हूं, पलक झपकते रिप्लाई करिए आंसर इसका, पलक झपकते ही रिप्लाई करिए। चलिए अब टाइमर होने के साथ साथ आप रिप्लाई कितना तेज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी। भाई देखो क्वेश्चन तो आपके सामने आते हैं, मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि एसबीआई ने कैसे ड्रास्टिक चेंजेस करे थे 2017 से। आपको लास्ट सेशन याद होगा तो कितने अच्छे क्वेश्चंस करे थे। यहां भी मैं आपको कराऊंगा कि सम चेयर्स आर डेस्क। देखो कुछ जो चेयर का पार्ट है वो किसके अंदर आ जाएगा, डेस्क के अंदर आ जाएगा। नो डेस्क इज अ बेंच, कोई भी डेस्क बेटा बेंच नहीं है, ऐसा बन जाएगा। और सम टेबल्स आर चेयर, सम टेबल्स आर चेयर लाइक ऐसा कुछ हो जाएगा, सम टेबल्स आर चेयर्स, ठीक है। अब जरा देखो कंक्लूजन की बात करें तो ऑल बेंचेस बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी। जरा सोचो, ऑल बेंचेस बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, ये बेंचेस ये टेबल डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं, तो सर्टेनिटी गलत है और पॉसिबिलिटी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगी बेटा, तो बिल्कुल सही है। दूसरा एटलीस्ट सम डेस्क आर टेबल, कुछ डेस्क जो है वो टेबल है, डेस्क यहां टेबल यहां कोई रिलेशन नहीं, बिल्कुल गलत काट दो बेटा, बिल्कुल गलत काट दो यहां। तो आंसर आपका सीधे सीधे आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट वाला सही है बेटा, जो कि मुझे कहां दिखाई दे रहा है, लास्ट में। यार इनकी ऑप्शंस भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। हम जल्दी जल्दी में कर सकते हैं कि यार फर्स्ट ऑप्शन तो पहले पे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट पे भी हो सकता है, ठीक है ना। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे डेस्क और टेबल, ये रहा डेस्क ये रहा टेबल, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है भाई। आपका अगर रिलेशन नहीं, हाँ यहां पॉसिबिलिटी होता तो कहानी बन जाती, ठीक है ना। और देखो बेंच ये रहा और टेबल ये रहा, इनके बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। बेंच इसके साथ पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, लेकिन यहां से तो बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इनका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं, रिलेशन नहीं तो सब कुछ गलत और पॉसिबिलिटी सारी सही आ जाएगी। 2017 का ही एक छोटा सा और क्वेश्चन देख रहा हूं आपको मैं, ये लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन और आपको मैं दे रहा हूं, ये लीजिए। 20 सेकेंड स्टार्ट हो गए भाई, जल्दी से पढ़ाइए इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूं मैं ये,
क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड्स भी हैं, ऑल और नो एक साथ आता दिखाई दे रहा है मुझे। टाइमर हो गया है ऑलमोस्ट आपका। चलिए डन हो गया यहाँ पे। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो कि ऑल ट्यूब्स आर क्यूब्स कैसे बनाएंगे इसको जरा देखो। सारे ट्यूब जो है वो क्यूब के अंदर है, सारे जो ट्यूब है वो किसके अंदर आएंगे, क्यूब के अंदर आ जाएंगे, है ना। नो क्यूब इज अ स्काई, कोई भी क्यूब बेटा स्काई नहीं है, ठीक है, स्काई नहीं है। एंड नो बर्ड इज अ स्काई, कोई भी बर्ड जो है वो स्काई नहीं है, नो बर्ड इज अ स्काई, ठीक है डन। अब जरा कंक्लूजन पे देख लेते हैं। पहला, नो ट्यूब इज अ बर्ड, ये देखो ट्यूब, ये रहा बर्ड, कहीं से कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, सीधे गलत काटो। ऑल बर्ड बीइंग क्यूब इज अ पॉसिबिलिटी, ये बर्ड ये क्यूब डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं, सर्टेनिटी गलत है, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। आसानी से आंसर बनेगा और ये आंसर जो है वो आपको बन के ही आपका सिलेक्शन तक लेके जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे 2017 का पूछा गया एक और क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का रिप्लाई करिए भाई। आपको इस सेशन के लास्ट में मैं होमवर्क जरूर दूंगा और मैंने जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था उसको मैं प्रॉपर यहां चेक करूंगा, तो देखो जरा ध्यान से समझो। ठीक है डन। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो और उससे ज्यादा समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने बोला आपको, नो डांसर्स आर एक्टर्स, ठीक है, कोई भी जो डांसर्स हैं बेटा वो एक्टर्स नहीं है, ठीक है। आगे, सम एक्टर्स आर आर्टिस्ट, कुछ एक्टर्स जो हैं वो आर्टिस्ट हैं, ठीक है। नो आर्टिस्ट इज अ, ठीक है, आर्टिशियंस, ठीक है, यहां पे ठीक है, यहां पे आरटी कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलो अब आपसे क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन कि सम आर्टिस्ट आर नॉट डांसर, ये देखो आर्टिस्ट ये है, क्या आर्टिस्ट का कुछ पार्ट ऐसा है जो डांसर नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर, आर्टिस्ट का ये वाला जो पार्ट है जो कि किसके अंदर गया है, एक्टर के अंदर गया है, वो डेफिनेटली डांसर नहीं है, क्योंकि अगर पूरे के पूरे एक्टर जो है वो डांसर नहीं है तो इसके अंदर वाला जो आर्टिस्ट है वो भी तो डांसर नहीं होगा, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा, सम आर्टिशियंस आर नॉट एक्टर, ये देखो आर्टिशियंस ये हैं, एक्टर कहाँ गया, ये रहा। अब जरा देखो, आर्टिशियन का एक्टर से रिलेशन नहीं है, आर्टिशियन का इस आर्टिस्ट से रिलेशन है नेगेटिव, लेकिन इससे है क्या, हाँ, लेकिन अगर यही बात बोलता कि सम ए इज नॉट ARTI, तो ये बात सही होती, हाँ, ये ए का ये वाला जो पार्ट है जो इसके अंदर है वो डेफिनेटली ये चीज नहीं है, लेकिन इसका रिलेशन इससे है, इससे नहीं बोला गया, समझ में आई बात, इससे रिलेशन नहीं बोला गया बेटा, तो इसका मतलब यहां पे रिलेशन ना होने की वजह से ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब मत ऐसे सोचना कि सर दिख तो रहा कि आर्टिशियन का जो कुछ पार्ट है वो ये वाला जो आर्टिस्ट है वो नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ मत सोचना, एक्टर की बात हो रही, सॉरी, यहां पर इसका इससे रिलेशन है नेगेटिव, इससे नहीं है। हाँ, अगर ये बात सही होती जब ये वाला पार्ट इसके अंदर होता, जब ये एक्टर वाला पार्ट आर्टिस्ट के अंदर होता ना, तब ये बात सही हो जाती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जो आर्टिशियन है वो आर्टिस्ट नहीं है, कंफर्म है, तो इसके अंदर जो आएगा वो भी नहीं होंगे, ये कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ये तो बाहर है, तो डायरेक्टली रिलेशन ना होने की वजह से ये गलत होगा। और दूसरी भाषा में इसको समझें तो यहाँ पे आर्टिशियन के सम पार्ट का एक्टर मतलब कितने एक्टर की बात कर रहा, पूरे एक्टर की बात कर रहा, तो आर्टिशियन के किसी भी सम पार्ट का, मान लो इतने वाले पार्ट का, क्या एक्टर मतलब पूरे एक्टर से रिलेशन है, तो आप कहोगे सर पूरे से तो रिलेशन नहीं है, सिर्फ इतने से है, और बात कितने की कर रही है, पूरे की, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज बेटा, जो कि लास्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है इसमें। क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना बेटा। ये लो अगला क्वेश्चन आपके सामने 2017 से ही आके आ चुका है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इसको, और ये देखिए 20 सेकेंड्स मैं आपको दे रहा हूं। अभी देखो कि आगे बहुत प्यारे क्वेश्चंस कराऊंगा, मजा आएगा। अभी ये वाले क्वेश्चन जरा सॉल्व करो, जल्दी से ये क्वेश्चंस सॉल्व करके बताओ। चलिए भाई,
चलिए भाई, अब क्या बोला गया, नो क्रीम इज अ लोशन, कोई भी जो क्रीम है ना वो लोशन नहीं है। चलो ठीक है, नॉट अ सिंगल लोशन इज अ ऑयल। अब ये नॉट अ सिंगल का मतलब क्या हो जाएगा, नो की बात हो रही बेटा, याद रखना ये इसका मतलब होता है नो। नो लोशन इज अ ऑयल, ठीक है, ये लो भाई, ये भी बन गया। एवरी ऑयल इज अ शैम्पू, एवरी मतलब ऑल की बात कर रहा है बेटा, सारे ऑयल जो है वो क्या है, शैम्पू हैं। ये बन गया हमारा डायग्राम। कंक्लूजन्स पे आ जाएं, अगर कंक्लूजन पे कैसे आ जाएं बेटा, देखो जरा कि सम शैम्पू विच आर ऑयल क्रीम एज वेल, मतलब शैम्पू का वो पार्ट जो ऑयल है वो क्रीम है। तो देखो शैम्पू का वो पार्ट यानी जो ऑयल के अंदर है वो यही वाला पार्ट होगा, क्या वो क्रीम है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे नो क्रीम इज एन, अच्छा इसमें पॉसिबिलिटी होती तो सही हो जाता, नो क्रीम इज एन ऑयल, कोई भी क्रीम ऑयल नहीं बेटा, कोई रिश्ता नहीं, यहां पे हटा दो, ये भी गलत है, ये दोनों ही गलत है बेटा, ध्यान रखना दोनों ही गलत है यहां पे। ठीक है, अब अगर ये दोनों गलत है, अब बड़ा क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि देखो यहां पे ईदर और जैसी कोई सिचुएशन बन रही क्या, चेक करके बताओ मुझे। सम शैम्पू विच आर ऑयल आर क्रीम एज वेल, ठीक है, और नो क्रीम इज एन ऑयल। तो यहां पर रिलेशन में एलिमेंट जरा सा देखोगे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, एलिमेंट सेम नहीं है, और अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो यहां पे इधर और नहीं लगेगा, तो आंसर क्या आएगा, नन फॉलो बेटा, नन फॉलो के साथ जाएंगे यहां पे। हाँ इधर और लग जाता जब ये शैम्पू की जगह ऑयल का ही जिक्र होता, ऑयल और क्रीम की बात होती, तो देखो क्रीम ऑयल की बात हो रही है और सम और नो है तो इधर और लग जाता, लेकिन ये शैम्पू की बात कर रहा है कि शैम्पू का ही वो पार्ट जो किसके अंदर गया है, ऑयल के अंदर गया है, तो यानी कि ऑयल को डायरेक्टली यहां पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, तो आंसर क्या आएगा इसका, नन फॉलोज। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है भाई, देखो जरा सा, ये क्वेश्चन भी आप मुझे लगता है बना के दिखाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप मुझे बना के दिखाओगे, चलो ये बना लो। कोशिश सिर्फ जीतने की होनी चाहिए। चलो डन। अब देखो जरा, अ फ्यू बलून्स आर नॉट टॉय, देखो सम नॉट वाला क्वेश्चन आ गया। अ फ्यू बलून्स आर नॉट टॉय मतलब कि बलून का, ये बलून का जो कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट, वो बेटा क्या नहीं है, वो टॉय नहीं है। ठीक है, ऑल टॉयज आर बियर, सारे टॉय जो हैं वो किसके अंदर आएंगे, बियर के अंदर आ जाएंगे। नो बियर एज अ वाइल्ड, कोई भी बियर जो है वो वाइल्ड नहीं है। ठीक है, ये डन हो गया। अब उसके बाद ध्यान से देखो, कंक्लूजन नंबर 1 पे आ जाओ। नो वाइल्ड एज अ टॉय, ये देखो वाइल्ड कोई भी टॉय नहीं, तो आप कहोगे हाँ ये तो सही है। अगर नो वाइल्ड एज बियर है और ये बात सही है, तो इसके अंदर वाला जो टॉय है वो भी तो सही होगा। अगर पूरा का पूरा वाइल्ड जो है उसका झगड़ा बियर से हो गया, तो वाइल्ड का झगड़ा इनडायरेक्टली टॉय से भी तो होगा, क्योंकि उसी के अंदर आ रहा था, ये बात बिल्कुल क्या होगी, सही हो जाएगी। नो बलून एज अ वाइल्ड, यार नो मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, नो मतलब होता है बेटा 100%, 100% बलून इज अ वाइल्ड, तो ये 100% बलून का वाइल्ड से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला वाला सही है। अब बताओ मुझे समझ में आया क्या? इस तरीके से करोगे ना तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो फिर कर नहीं पाओगे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट ये देखो, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन भी 2017 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। 2017 के क्वेश्चंस के साथ साथ धीरे धीरे आपको 2018 पे पहुंचाऊंगा, फिर 21 पे पहुंचाऊंगा, 19 पे पहुंचाऊंगा, ये क्वेश्चंस आपको बनेंगे यहाँ पे। लो जरा चेक कर लो, हर तरह के डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। कहीं कुछ दुविधा लग रही, कॉमेंट में जाके मुझे बता दो, मैं आपको उसके लिए अलग से सेशन बना के दूंगा, और बस आपके डाउट्स क्लियर करते यहाँ पे चलते चलेंगे। ठीक है ना, ये बनाओ जरा। अब देखो ध्यान से, सम ऑरेंजेस आर एप्पल, देखो ऑरेंज का कुछ पार्ट जो है वो एप्पल के अंदर, सम ऑरेंजेस आर एप्पल। ठीक है, ऑल लेमन आर एप्पल, सारे लेमन जो है वो किसके अंदर आएंगे, एक मिनट रुक जाओ, सम बोला गया था ना, हाँ, ऑल लेमन आर एप्पल,
सारे के सारे जो लेमन है वो एप्पल के अंदर आएंगे, तो यहां पर ये देखो लेमन इसके अंदर आ गया। और नो एप्पल इज अ ग्वावा, कोई भी जो एप्पल है बेटा वो ग्वावा नहीं है। डन। चलिए अब पहला कंक्लूजन क्या था कि सम ऑरेंजेस आर लेमन, ये ऑरेंज ये लेमन, कोई रिलेशन नहीं इनका दिख रहा आपस में, हटा दो, कैंसिल है। ऑल ग्वावा बीइंग लेमन इज अ पॉसिबिलिटी, देखो ग्वावा ये है, लेमन से पॉसिबिलिटी कभी नहीं बना सकता, क्योंकि ग्वावा का एप्पल से अगर डायरेक्टली डिसलिंक है, मतलब ग्वावा एप्पल से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, तो उसके अंदर आए हुए लेमन से बना पाएगा क्या? कभी नहीं बना सकता। तो आंसर क्या आएगा बेटा? बोथ रॉन्ग आ जाएगा। अच्छा तीसरा भी है इसमें, तीसरा चेक करो, नो ऑरेंज इज अ लेमन, नो ऑरेंज इज अ लेमन। देखो ऑरेंज और लेमन के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, तो उसके बीच में चाहे पॉजिटिव बोले चाहे नेगेटिव बोले, एक्चुअली दोनों ही गलत होगा। अब यहां पे ध्यान से देखो तो फर्स्ट और थर्ड में आपका ईदर और लगता दिखाई दे रहा है कि दोनों गलत हैं, एलिमेंट दोनों के देखो सेम हैं, और ऊपर देखो सम और ये देखो नो, तो यानी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इसका आंसर क्या आएगा? ईदर 1 और 3, या तो पहला या तीसरा, ईदर C1 और C3, यानी कि कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 में आपका लग जाएगा ईदर और। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, और 2017 के रिस्पेक्ट में एक शानदार सी कहानी यहां पे दी गई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए। अब यहां पे इस क्वेश्चन को रिप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए थे एग्जाम के, है ना। ये लीजिए, ट्राई इट फास्ट, ट्राई इट फास्ट, कम ऑन, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा डायग्राम, और उस सिंपल से डायग्राम की एक सिंपल सी कहानी। चलिए अब देखिए इसके अंदर क्या था। अ फ्यू यहां पे मशीन्स, सॉरी मैकेनिक्स आर नॉट प्लम्बर, ठीक है। अ फ्यू मैकेनिक्स आर नॉट प्लम्बर, तो यानी मैकेनिक का जो कुछ पार्ट है, ये वाला पार्ट, वो डेफिनेटली क्या है बेटा? प्लम्बर नहीं है, ठीक है। ऑल प्लम्बर्स आर क्वालिफाइड, सारे प्लम्बर्स जो हैं वो क्वालिफाइड हैं। और नो क्वालिफाइड एज अ स्किल, कोई भी क्वालिफाइड जो है वो स्किल नहीं है। दैट्स इट, ये हो गया। अब इसमें कंक्लूजन देखो, नो स्किल्ड एज अ प्लम्बर, कोई भी स्किल्ड जो है वो प्लम्बर नहीं, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि स्किल्ड अगर क्वालिफाइड नहीं है तो डेफिनेटली स्किल्ड प्लम्बर भी नहीं होंगे, क्योंकि प्लम्बर तो उसके अंदर आ गया, तो ये बात सही हो जाएगी। नो मशीन्स, सॉरी, नो मैकेनिक इज स्किल्ड, कोई भी मैकेनिक स्किल्ड नहीं, मैकेनिक ये रहा स्किल्ड ये रहा, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं बच्चों, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगला, सम प्लम्बर आर नॉट मैकेनिक्स, प्लम्बर का कुछ पार्ट मैकेनिक नहीं। देखो प्लम्बर के किसी भी कुछ पार्ट का मैकेनिक मतलब पूरे मैकेनिक से रिश्ता नहीं है। प्लम्बर मतलब प्लम्बर के किसी भी कुछ पार्ट का मैकेनिक के सिर्फ कुछ पार्ट से रिलेशन है। यहाँ पे मैकेनिक मतलब कितने मैकेनिक की बात हो रही है? पूरे की बात हो रही। तो प्लम्बर के किसी भी कुछ पार्ट का मैकेनिक मतलब पूरे मैकेनिक से रिलेशन न होने के कारण ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? ओनली फर्स्ट फॉलो। और ओनली फर्स्ट फॉलो कहाँ दिखाई दे रहा है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आगे देखो, यहां से आप देखोगे क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है आपको। शुरुआत के क्वेश्चन बहुत इजी थे, लेकिन यहां से क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक देखना है। 20 सेकेंड, ये उड़ाओ जरा, जल्दी से उड़ा दो इसको, जल्दी से उड़ा दो इस क्वेश्चन को भाई, जल्दी उड़ाओ। 20 सेकेंड की कहानी है। कम ऑन, आप कर सकते हैं और आपको करना पड़ेगा भाई, सिलेक्शन के लिए तो करना पड़ेगा। ये देखिए टाइम अप हो चुका है, तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो भाई इसको करते हैं सॉल्व और बनाते हैं। भाई 0% का मतलब क्या होगा? 2017 में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि मिस्ट्री थी ये कि 0% क्या था। लोग 0% को कुछ और ही समझ रहे थे। एक्चुअली 0% का मतलब अब शायद आपको पता हो क्या होता है, नो होता है। तो एक्चुअली वो कह रहा है नो फ्रॉक आर पैंट्स, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? कोई भी जो फ्रॉक है वो क्या नहीं है बेटा? पैंट्स नहीं है, ऐसे बना दिया हमने, ठीक है। ऑल शॉर्ट्स आर फ्रॉक, ठीक है। सारे के सारे जो शॉर्ट्स हैं ना वो फ्रॉक के अंदर आ जाएंगे। ये देखो शॉर्ट्स सारे फ्रॉक के अंदर आ गए। एंड सम जैकेट्स आर पैंट्स, ठीक है। जैकेट का कुछ पार्ट आ गया पैंट्स के अंदर। डन। अब इसमें कंक्लूजन क्या था? नॉट अ सिंगल मतलब यहां पे हो जाएगा नो, ठीक है। नो पैंट्स इज अ शॉर्ट, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब पैंट्स पूरे के पूरे फ्रॉक नहीं हैं तो पूरे के पूरे पैंट शॉर्ट्स भी तो नहीं होंगे,
ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब पहला वाला तो सही था। दूसरा, अ गुड नंबर ऑफ जैकेट्स आर नॉट, देखो कितना सही तरीके से आपको चीजें बोला गया। यहां पे देखो अ गुड नंबर ऑफ जैकेट, अ गुड नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, मतलब याद रखना सम, अ गुड नंबर ऑफ जैकेट्स मतलब सम जैकेट्स आर नॉट फ्रॉक। ये देखो जैकेट्स का कुछ पार्ट जो है वो फ्रॉक नहीं है, तो हाँ जैकेट का ये वाला जो पार्ट है ना, जो इसके पैंट्स के अंदर है, वो डेफिनेटली यहाँ पे क्या नहीं है बेटा, शॉर्ट्स नहीं है, शॉर्ट्स सॉरी फ्रॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा जब ये जो पैंट है वो फ्रॉक नहीं है, तो इसके अंदर जैकेट का जो कुछ पार्ट है वो भी तो फ्रॉक नहीं होगा। और जगह वहां पे फ्रॉक की जगह ये होता, क्या बोलते हैं कि शॉर्ट्स होता ना, तो भी सही होता कि जैकेट का कुछ पार्ट शॉर्ट्स नहीं है, शॉर्ट्स नहीं है, तो ये भी सही होता, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर इस पूरे पी का रिलेशन इस पूरे एफ से नेगेटिव वाला है, तो इस पूरे पी का रिलेशन इस एस से भी तो नेगेटिव होगा, और अगर एस से नेगेटिव होगा इसका मतलब ये निकल के आ जाएगा कि जाहिर सी बात है ये जो जे है वो अगर एफ नहीं है सम पार्ट में, तो ये जो जे का सम पार्ट है वो डेफिनेटली एस भी तो नहीं होगा। तो यहां पे याद रखना ये बात सही हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, बोथ फॉलोज, बोथ फॉलोज हमारा ऑप्शन में दिख रहा है डी वाला। ठीक है, नॉट अ सिंगल का मतलब नो हो जाएगा बेटा, नो पैंट एज अ शॉर्ट, तो ये बात भी सही दिख रही है आपको, और जे का सब पार्ट एफ नहीं है, ये बात भी सही दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो आंसर यहां पे क्या होगा, अच्छी संख्या मतलब क्या होगा, देखो ध्यान रखना, अगर इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो मोस्टली, ठीक है, या मैक्सिमम भी कह सकता हूं, और इन दोनों का मतलब होता है बेटा सम। ठीक है, क्योंकि सम को याद रखना 99.99% तक इसको सम ही बोलते हैं। ठीक है, 99.99% एक सम होता है, तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखना आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा जरा बता दो, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से 20 सेकेंड्स के अंदर उड़ा दो, जल्दी उड़ाओ इसको, चलो। चलो भाई, टाइम अप हो गया, जल्दी उड़ाते हैं। ओनली अ फ्यू, देखो यहां पे आ चुका था। ठीक है, ओनली अ फ्यू मार्च आर अप्रैल, ठीक है ना, 2019 में आया था एक्चुअली, वहां पे बाय मिस्टेक लिखा होगा, ओनली अ फ्यू मार्च आर अप्रैल। ठीक है, तो देखो मार्च का केवल कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा, अप्रैल के अंदर आएगा, ये हो गया। ओनली अ फ्यू अप्रैल इज मई, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ऑल मे इज जून, सारा मे किसके अंदर आएगा बेटा, जून के अंदर आ जाएगा। डन। अब उसमें कंक्लूजन क्या था कि ऑल जून बीइंग अप्रैल इज अ पॉसिबिलिटी, जून यहां अप्रैल यहां पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, बिल्कुल, ऑल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, सम की होती तो गलत हो जाता। जून का पूरा पार्ट इसके अंदर आ सकता है, लेकिन अप्रैल का पूरा पार्ट जो है वो किसके साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता बेटा, मई के साथ नहीं बना सकता, लेकिन जून की कहानी तो बन जाएगी। ठीक है ना, सब मे आर मार्च, क्या मई का कुछ पार्ट मार्च के अंदर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, और आपका आंसर आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से ही यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, मुझे याद अच्छे से आ रहा। चलो देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या था, ये ट्राई करो, 20 सेकंड का क्वेश्चन फिर से दूंगा आपको मैं। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग कहीं से है ही नहीं, आपको बस क्वेश्चन को देखना है और उड़ा देना है, सिंपल उड़ा देना है। जल्दी बनाओ जरा, बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ भाई। सिलोगिज्म इनइक्वालिटी एक ऐसे टॉपिक के अंदर आते हैं जहां पे ना कॉन्फिडेंस बहुत आगे जाना चाहिए आपका मेरे ख्याल से, क्योंकि कॉन्फिडेंस का पूरा खेल होता है यहाँ पे, पूरा खेल जो है वो कॉन्फिडेंस का होता है। सम ब्लू आर ऑलिव, ठीक है, सम ब्लू आर ऑलिव, ठीक है, तो ब्लू का कुछ पार्ट जो है वो ऑलिव हो जाएगा, ऑल ऑलिव इज येलो, सारा ऑलिव जो है वो येलो हो जाएगा, और सम येलो आर वाइट, तो वाइट का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आ गया, येलो के अंदर आ गया। डायग्राम से सेटिस्फाई हैं आप लोग, चलो आ जाओ कंक्लूजन देखो, सम ऑलिव इज अ वाइट, बेटा ऑलिव का कुछ पार्ट व्हाइट के अंदर आ रहा क्या, तो आप देखो ऑलिव का दायरा यहीं तक है, व्हाइट यहां पर है, कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा, सम ब्लू आर येलो, क्या ब्लू का कुछ पार्ट येलो के अंदर आ रहा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, केवल सेकंड वाला सही है बेटा, आंसर इज ओनली सेकंड। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना आपसे बनने ही नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से बनने चाहिए भाई। चलो यहां पे देखो जरा सा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर
आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। 25 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि इसमें स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है। ये लीजिए, ट्राई कीजिए जल्दी से। मैं साइड हो जा रहा हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना पाएं। चलिए, अब जब ये क्वेश्चन का टाइमर हो गया है डन, तो अब इसको उड़ाते हैं बेटा। सम हु आर यू बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सम हु आर यू, ठीक है। नो वी इज ही, ठीक है, ध्यान रखना, अभी इसको छोड़ दो। नो मी आर यू, कोई भी मी जो है वो यू नहीं है, ठीक है। सम मी आर वी, ध्यान रखना, सम मी का पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा, वी के अंदर आ जाएगा। और नो वी इज ही, कोई भी वी जो है वो ही नहीं है। ऐसे ही कुछ बनेगा बेटा। चलो, अब अगर ऐसा कुछ बन गया तो कंक्लूजन देख लेते हैं इसका पहला, कि सब मी आर ही, कुछ मी जो है वो ही है। देखो, मी यहां पर, ही यहां पर, पॉजिटिव रिलेशन तो बन ही नहीं सकता इनके बीच में, है ना। सम मी आर नॉट ही, तो हाँ, मी का ये वाला जो पार्ट है ना, जो वी के अंदर है, वो डेफिनेटली ही नहीं है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्या होगी, सत्य होगी, सत्य होगी, सत्य होगी। और आंसर आएगा इसका क्या, ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा वाला सही है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आई बात, कैसे करेंगे इसको, परफेक्टली फाइन। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, ये देख लो जल्दी से, ये देखो जल्दी से भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं हम लोग हैं। और जब क्वेश्चन नंबर 14 पे आप आ चुके हैं तो इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। यहां पर ये देखिए, 2017 से आगे के क्वेश्चंस हैं, ये बाई मिस्टेक यहाँ 17 लिखा है, ओनली अ फ्यू, मतलब 2019 से आगे की कहानी हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। चलो बनाओ जरा इसको, ये क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ मुझे, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। चलो भाई डन। अब देखो जरा ध्यान से, ओनली अ फ्यू ब्राउन आर ग्रीन। देखो, ब्राउन का केवल कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा, ग्रीन के अंदर आएगा, ऐसा। सम ग्रीन आर येलो, कुछ ग्रीन जो है वो येलो हैं। एटलीस्ट येलो आर व्हाइट, मतलब एटलीस्ट मतलब सम, ये बन गया। आगे देखो, सम व्हाइट इज ब्राउन, ये देखो व्हाइट ये रहा, ब्राउन ये रहा, कहीं तक रिश्ता दिख रहा नहीं है भाई। नो ब्राउन इज व्हाइट, दोनों गलत हैं, इसमें इधर और लग जाएगा, क्योंकि भाई नो और सम दोनों आ गए और दोनों गलत हैं, एलिमेंट दोनों के सेम हैं, तो इधर और लगा दो आराम से, खुशी खुशी लगाओ। समझ में आई बात, आराम से लग जाएगा भाई। देखो, सिंपल सी बात है कि पहला क्वेश्चन बोलता है सम व्हाइट और ब्राउन, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, तो यहाँ पे बोला गया ओनली अ फ्यू ब्राउन आर ग्रीन, सम ग्रीन आर येलो एंड एटलीस्ट येलो आर व्हाइट। तो यहाँ पे देखा जाए तो इनका कोई रिलेशन ना होने के कारण कुछ भी बोला जाएगा गलत होगा। लेकिन ईदर और की तीनों शर्तें लगी, तीनों शर्तें दोनों गलत हैं, एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है और साथ ही साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। सम और नो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हम लोग हैं। लास्ट वाला जो होमवर्क है ना उसको भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, लास्ट वाला जो होमवर्क है ना उसको भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। चलो जरा बनाओ। चलिए, अब यहां देखिए, समझिए, ओनली येलो आर ऑरेंज, ठीक है, केवल येलो जो है वो ऑरेंज है। तो इसको बेटा ओनली वाला क्वेश्चन जब आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे, ओनली येलो आर ऑरेंज में ऑरेंज अंदर आएगा, ओनली आएगा बाहर। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे ऐसे, ऑल ऑरेंज इज येलो, ठीक है, ये हो गया डन हमारा। आगे देखो, नो ब्लैक आर येलो, ठीक है, नो ब्लैक इज येलो, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, यहां पे ना इसके अंदर एक डॉट लगा देते हैं क्योंकि ओनली वाला केस हो गया ना, यहाँ पे ऐसे डॉट लगा देते हैं, ठीक है। आगे देखो, ओनली क्या लिखा आपने, ओनली येलो आर ऑरेंज, नो ब्लैक आर येलो, ओनली ब्लैक आर ग्रीन, ठीक है, ओनली ब्लैक आर ग्रीन। समझना ध्यान से,
ओनली ब्लैक आर ग्रीन, समझने की बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओनली येलो आर ऑरेंज का मैंने ये डायग्राम बना दिया, नो ब्लैक आर येलो का डायग्राम ये बन चुका है, ओनली ब्लैक आर ग्रीन। अब जरा सोचो तो ऑल ग्रीन आर ब्लैक हो जाएगा इसके अंदर, ओनली ब्लैक आर ग्रीन को लिखेंगे ऑल ग्रीन इज ब्लैक, ग्रीन अंदर आ जाएगा, यहाँ पे ओनली मतलब कि वो डॉट लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या था, सम ऑरेंज आर ग्रीन, तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, गलत है। नो ग्रीन आर ऑरेंज, ये भी गलत हो जाएगा। नो ग्रीन आर ऑरेंज सही हो जाएगा बेटा, माफी चाहूंगा, नो ग्रीन आर ऑरेंज सही हो जाएगा, नो ग्रीन आर ऑरेंज बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया बेटा, बहुत अच्छे। ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, मतलब इतना ध्यान से समझो कि इसको तुरंत आप बना ही दोगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आ चुके हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ चुके हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लीजिए 20 सेकेंड्स स्टार्ट्स, ध्यान से देखिए। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन को कैसे खेलेंगे भाई। सम एप्पल आर मैंगो, एप्पल का जो कुछ पार्ट है वो मैंगो के अंदर आ चुका है, ठीक है, आ गया है। नो मैंगो इज अ ब्लड, कोई भी मैंगो जो है बेटा वो ब्लड नहीं है, ठीक है, कोई भी मैंगो जो है वो क्या नहीं है, ब्लड नहीं है। ओनली ब्लड इज हार्ट, तो यानी सारा का सारा हार्ट जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, ब्लड के अंदर आएगा। हार्ट पे एक डॉट लगा दो क्योंकि ओनली वाला केस है। अब यहाँ पे पहला कंक्लूजन कि सम हार्ट इज नॉट मैंगो, हार्ट का कुछ पार्ट जो है वो मैंगो नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है, दिख रहा है आपको साफ साफ। दूसरा, ऑल ब्लड कैन बी एप्पल, सारे ब्लड एप्पल हो सकते हैं, सारे ब्लड एप्पल हो सकते हैं, यहां पर याद रखिएगा ये गलत हो जाएगा। अब यहां पे शायद आपके दिमाग में आएगा सर कैसी बात कर रहे हो, ये कैसे गलत होगा, सारे ब्लड का एप्पल होना तो संभावना हो सकती है ना, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखो इसके अंदर जो हार्ट आया है ना, हार्ट केवल ब्लड के अंदर आएगा। उसने क्या बोला कि ओनली ब्लड इज हार्ट, मतलब केवल ब्लड ही हार्ट है, मतलब जितने हार्ट होंगे वो सब क्या होंगे, ब्लड ही होंगे ना, जितने हार्ट होंगे वो सारे के सारे ब्लड होंगे। तो इसका मतलब हार्ट केवल ब्लड ही होगा और कुछ नहीं हो सकता बोला है मैंने, पॉसिबिलिटी। और जब हार्ट केवल पॉसिबिलिटी में नहीं किसी के साथ जाएगा तो क्या ये हार्ट का इतना वाला पार्ट किसी से भी पॉसिबिलिटी बना पाएगा, नहीं। और अगर ये हार्ट वाला पार्ट पॉसिबिलिटी नहीं बना पाएगा तो क्या पूरा ब्लड बना सकता है, नहीं। सम ब्लड होता तो ये बाहर वाला ब्लड सही हो जाता, लेकिन ऑल बोल दिया इसलिए गलत हो जाएगा। अगर आपको इसके बारे में और क्लियर करना है तो जाइए भाई सिलॉक्स में मेरा ओनली वाला केस आप अच्छे से पढ़िएगा कि ओनली वाले केस में जो अंदर आ जाता है ना, जिसके ऊपर ऐसे डॉट लग जाता है, जो भी अंदर होगा वो किसी से संभावना नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो यानी ये वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट किसी से पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा तो क्या पूरा ब्लड बना सकता है, कभी नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर आएगा केवल फर्स्ट फॉलो बेटा, ओनली फर्स्ट। ये क्वेश्चन जनरली आप गलत करोगे, ठीक है ना। ये देखो नेक्स्ट, यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आ चुके हैं, धीरे धीरे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं। और ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 20 सेकेंड। ट्वेंटी सेकेंड इज मोर देन सफिशिएंट once you do this question. चलो अब देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई। देखो, नो हाउस इज अ लग्जरी, कोई भी जो हाउस है वो लग्जरी नहीं है, ठीक है। सम लग्जरी इज अ कार, कुछ लग्जरी जो है वो क्या है, कार है। और ओनली कार इज अ स्कूटर, तो फिर से वही बात आ जाएगी बेटा, ओनली मतलब कि स्कूटर अंदर आ जाएगा। और ध्यान रखना ये स्कूटर किसी से पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा। अब यहां देखो पहली बात स्कूटर की पॉसिबिलिटी बोल दिया गया, सीधे गलत काट दो, नहीं बना सकता जो अंदर आ गया। सम कार इज नॉट हाउस, कार का ये वाला पार्ट डेफिनेटली जो है, जो एल के अंदर है वो हाउस नहीं है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, ओनली सेकंड फॉलोज। भाई कार का वो पार्ट जो दिख रहा है हमको कि एल के अंदर है वो डेफिनेटली हाउस नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहां आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ जरा सा, इस क्वेश्चन पे जल्दी से आ जाओ, ठीक है भाई। इसमें भी मैं आपको होमवर्क जरूर दूंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है
कि होमवर्क करने से पहले आपको ये क्वेश्चंस बनने चाहिए, ठीक है। चलो देखो जरा, ये क्वेश्चन अगर आपको कॉन्फिडेंटली बनते हैं ना तो अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है यार, है ना। चलिए अब देखिए जरा सा, ऑल ब्लैक आर व्हाइट, सारे के सारे जो ब्लैक है ना वो व्हाइट हो जाएंगे। सम ब्लैक आर ग्रीन, कुछ जो ब्लैक है वो क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे। ओनली अ फ्यू ग्रीन आर येलो, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बना यहां पे। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल ग्रीन कैन बी व्हाइट। सर ग्रीन पूरा पूरा व्हाइट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ग्रीन येलो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रीन और येलो के बीच में ओनली अ फ्यू लगा है, बाकी ग्रीन व्हाइट के साथ या ब्लैक के साथ तो पॉसिबिलिटी बना ही लेगा, ठीक है। सम येलो कैन बी ब्लैक, बेटा येलो कैन बी ब्लैक ये भी सही होगा। येलो का ब्लैक से कोई रिलेशन नहीं, सर्टेनिटी गलत, पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। आंसर आएगा बोथ फॉलोज, पहला और दूसरा दोनों, ठीक है भाई, बोथ फॉलोज इज द आंसर। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है बेटा, ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन के रूप में दे रहा हूं, आपको दिख रहा होगा ऊपर में। तो इसका आंसर जो है ना आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि आपको क्या समझ में आया, किस तरह से समझ में नहीं आया, सब कुछ यहाँ पे क्लियर करना, अच्छे से करना। 2 कंक्लूजन वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, और एग्जाम में सिलोगिज्म का स्टैंडर्ड जो है वो पीओ के लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं आएगा। पिछले साल के क्वेश्चन से अंदाजा लग रहा है, ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चन होंगे, ईदर और वाले क्वेश्चन होंगे, ओनली वाले क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा आपको प्रीलिम्स में नहीं देगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद आप इसमें एक आध क्वेश्चन और देख लें क्या, एक क्वेश्चन और होमवर्क ले लो भाई, ये वाला। चलो देखो, ओनली अ फ्यू नो वाला कंसेप्ट बन के आ रहा है, 2 कंक्लूजन है, आराम से बन जाएगा, चेक कर लो बेटा इसको भी। ये 2 आपके होमवर्क है, और मैं आपको लास्ट वाले 2 होमवर्क अभी बताने जा रहा हूं, उसके बाद इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, और अगली क्लास जो हमारी होगी इनइक्वालिटी की, उसको जरूर देखिएगा, और इसका ये जो सोल्यूशन है ना मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लास्ट में वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो ये देखो जरा, होमवर्क सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था भाई, अ फ्यू डेट्स आर मंथ्स। देखो मतलब क्या होगा, ये जो डेट्स का कुछ पार्ट है वो किसके अंदर आएगा, मंथ्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नो मंथ्स इज अ ईयर, कोई भी मंथ जो है बेटा वो ईयर नहीं है, ठीक है। ऑल डेट्स आर डेज, ऑल डेट्स आर डेज, कैसे लिखेंगे इसको, ये क्या है बेटा, डेट्स है ना, ऑल डेट्स आर डेज, सारी डेट्स जो है वो किसके अंदर आएंगे, डेज के अंदर आएंगे, सारी डेट्स डेज के अंदर आ गए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ऑल मंथ कैन बी डेज, ये मंथ डेज बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। देखो भाई, अ फ्यू का मतलब यहाँ पे सम होता है, सम डेट्स आर मंथ्स, यहाँ पे मैंने बना दिया। नो मंथ्स इज अ ईयर, बिल्कुल क्लियर है, और ऑल डेट्स आर डेज, डेट्स पूरा डे के अंदर आएगा, और बोला गया ऑल मंथ्स कैन बी डेज, तो बेटा पॉसिबिलिटी हटा दो, यहाँ पे क्या बचेगा, ऑल मंथ्स आर डेज, सारा मंथ क्या डेज के अंदर है, नहीं, तो सर्टेनिटी गलत होगी, पॉसिबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना। कंक्लूजन 2, मोस्टली मतलब होता है सम, ध्यान रखना, मोस्टली मतलब बेटा क्या होता है, सम होता है। सम डेट्स आर नॉट ईयर, डेट्स का कुछ पार्ट ऐसा है जो ईयर नहीं है, तो बिल्कुल बेटा डेट्स का वो पार्ट जो मंथ के अंदर गया है वो डेफिनेटली ईयर नहीं होगा, क्योंकि जब पूरा मंथ ईयर नहीं है तो उसके अंदर का जो कुछ पार्ट है वो भी ईयर नहीं होगा, तो ये बात सही हो जाएगी। तो आंसर आएगा इसका बोथ फॉलोज बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मेरी उम्मीद है कि आपको इसका आंसर सही आपने दिया होगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे था, इसका भी आंसर जरा देख लेते हैं, यहाँ देखो जरा, इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। नो पिक्चर आर लाइन, कोई भी जो पिक्चर है वो लाइन नहीं है, ठीक है, ऐसा हो गया। ऑल लाइन आर ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ्स यहां बोला गया। ऑल एल इज जी, ओनली अ फ्यू जी आर डी, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, और नीचे ओनली अ फ्यू का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है, यानी एरो लगा देते हैं। पहला क्या था, नो ग्राफ इज अ पिक्चर, नो ग्राफ इज अ पिक्चर, तो ये गलत होगा, नो ग्राफ इज अ पिक्चर गलत होगा, क्यों, क्योंकि नो एल इज अ पी बोलता तो सही होता, ये नो का रिलेशन एल और पी का, जी से नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर यहां पे इसकी जगह बोल देता बेटा क्या, कि सम G इज नॉट P, तो ये सही हो जाता, कि G का वो पार्ट जो L के अंदर है वो डेफिनेटली P नहीं होगा, ये सही हो जाता, लेकिन ये वाला गलत है। और नो लाइन आर डायग्राम, बेटा लाइन ये रहा और डायग्राम ये रहा, इनके बीच में नो का रिलेशन तो बन ही नहीं सकता ना, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बोथ रॉन्ग आ जाएगा बेटा, यानी कि नीदर वन नॉट, ऑप्शन सी।
दोनों ही यहां पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा, मजा आया होगा, आपने अच्छे से क्वेश्चन को देखा होगा। होमवर्क प्लीज आप करके दिखाना, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। इनइक्वालिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ मिल रहा हूं मैं नेक्स्ट सेशन में, तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे इंपॉर्टेंटली अगर आपको लगता है कि हमारे सेशन आप मिस कर गए तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स पे, वहां पे लिंक, वहां पे जब आपका लिंक आएगा उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा जहां पे सबसे पहले बैंक इंश्योरेंस आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियोस हमारी मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक्सेस कीजिए, देखिए, दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बस इतना ही करके दे दीजिए, दैट्स इट। सिर्फ पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और याद रखना कि इस बार सिर्फ सिलेक्शन ही लेना है और कोई तीसरी चीज, दूसरी चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।